हेलो एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं बैड बॉयज डोंट फेल इन लव का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद एक नई सीरीज आने वाली है और शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि परंपरा है, मैं कुछ कमेंट के बारे में बात करती हूँ और आज का एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वो कमेंट ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि आप सभी लोगों के लिए है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि दीदी आप लान शान और वीन को इस तरह ना दिखाएं। मतलब उनके कहने का मतलब है वांग्यू और साओचैन को इस तरह ना दिखाया जाए क्योंकि वो दोनों के दोनों स्ट्रेट हैं और इससे उनकी निजी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे कमेंट का बुरा मत मानना। गाइस, हम सभी लोग जानते हैं द अनटेम्प्ड जब ख़त्म हुआ था इसके बाद फैन फिक्शन चाइना में बहुत ही ओवर तरीके से लिखा गया था, यानी कि कुछ अडल्ट वेबसाइट पर इस तरह से विंग के रोल को दिखाया गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर किया था साओचैन की ज़िंदगी पर। और उस टाइम हमने देखा कि किस तरह मीडिया में ये बात को उछाला गया था, मतलब हेटर्स बहुत ज़्यादा ही हो गए थे और इसी के चलते साओचैन की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया था। हमने देखा कि उसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आज भी आप लोगों को गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे जो साओचैन के खिलाफ थे और उस टाइम कम से कम शायद 113 या 115 ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे साओचैन के जो सिर्फ हेटिंग की वजह से कैंसिल हो गए थे क्योंकि उनकी उनकी पर्सनल लाइफ को इतना उछाल दिया गया था सिर्फ एक फैन फिक्शन की वजह से। इसके बाद से चाइना में द अनटेम्प्ड के रोल प्ले करने वालों के ऊपर या फिर द अनटेम्प्ड की स्टोरी पर फैन फिक्शन को बैन ही कर दिया गया था, यानी वहाँ ये बैन कर दिया गया था। और हम ये भी जानते हैं कि फैन फिक्शन हमारे आइडल्स की पर्सनल ज़िंदगी पर भी असर डालते हैं। लेकिन गाइज मैंने उनके कमेंट का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है और अब ये सवाल आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग अब इस बारे में क्या थॉट करते हैं। मतलब मैंने कभी कोई भी फैन फिक्शन में इतना ओवर 18+ सीन दिखाया ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं द अनटेम्प्ड भले ही उसमें डायरेक्ट ना दिखाया गया हो लेकिन इनडायरेक्ट वो लान चान और विंग की ही कहानी थी। यानी कि हम जानते हैं कि चाइना में साम्यवादी सरकार है और उस सरकार जो है वो LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती है। हम ये बात आसानी से जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने द अनटेम्प्ड जब बनाया था तो ऑलरेडी ये क्लियर है कि नॉवल जो है वो लान चान और विंग की लाइफ पे था, फिर भी उन्होंने वैसा दिखाया। और हम ये भी जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेसी सीन या फिर डायरेक्टली टच सीन का कुछ भी रोल नहीं दिखाया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली हमें सारी चीज़ें द अनटेम्प्ड में भी दिखाई गई थी और हम सारे लोग ये चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अडल्ट सीन या फिर बहुत ज़्यादा ही ओवर तरीके से अपने फेवरेट कैरेक्टर को, तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती हूँ और ना ही मैंने अब तक किसी भी फैन फिक्शन में इतना ओवर दिखाया है। इवन शुरुआती दौर में तो मैं बिल्कुल भी रोमांटिक सीन भी नहीं दिखा पाती थी और एक बार मैंने वीडियोस भी बनाया था जो लगभग 10 मिनट का था बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसमें मैंने बताया था कि मुझे पर्सनल डिमांड बहुत आ रही है कि बहुत हॉट या डार्क रोमांस दिखाया जाए, लेकिन मैंने उस वीडियो में ये साफ साफ कहा था कि मैं डार्क रोमांस बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। वजह यह है कि भले ही हम जानते हैं स्वीट रोमांस तक चल जाता है और इतना तो चल जाता है क्योंकि ऑलरेडी द अनटेम्प्ड में भी बहुत सारे स्वीट रोमांस के सीन दिखाए गए हैं, तो हम उतना एज ए फ़ैन उतना हम इमेजिन कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डार्क रोमांस तो नहीं देख सकते ना दिखा सकते हैं। तो मैंने उस टाइम साफ साफ कहा था कि मतलब मुझे कुछ मेल मिले थे, मैंने जवाब दिया था कि मैं बहुत डार्क रोमांस नहीं दिखा पाऊंगी और वो वीडियो मेरा किसी ने रिपोर्ट कर दिया था और उसके बाद वो वीडियो यूट्यूब की तरफ से डिलीट भी हो गई थी। तो गाइस, अब ये सवाल है आप लोगों को क्या लगता है कि एक तो सवाल ये है कि हम लोग फ़ैन हैं, हम जानते हैं और उन्होंने ये कमेंट में ये भी लिखा है कि वो दोनों स्टेट हैं, यानी उन्होंने विंग और लान चान यानी कि हमारे रियल लाइफ एक्टर को ये कहा कि दोनों के दोनों स्टेट हैं, तो आप इस तरह अपनी फ़ैन फिक्शन में ना दिखाएं। माय डियर, हम ये श्योर नहीं कह सकते वो दोनों क्या है क्या नहीं। हम जानते हैं कि चाइना में गवर्नमेंट जो है वो LGBT कम्युनिटी के सपोर्ट में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो पर्सनली निजी लाइफ में क्या है, उनके दिल के अंदर क्या है या उनके थॉट क्या है, इस सब मामलों पर लेकर हम इस पर श्योर नहीं हो सकते ना कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट का प्रेशर है, इसलिए कोई भी ओपनली ये नहीं कह सकता कि वो
गे है या फिर कुछ और है, कोई ओपनली वहाँ नहीं कह सकता और एज ए एक्टर तो कोई भी नहीं बोल सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है और पर्सनल लाइफ में वो क्या है, क्या नहीं है, तो हम इस बारे में श्योर नहीं हैं। और दूसरी बात, आपने ये बात बिल्कुल सही कि इनकी निजी लाइफ पे असर पड़ता है। बिल्कुल, अगर बहुत जिसका नतीजा हमने बताया ना कि 2020 के आस-पास इतने सारे हेट मिले थे सिर्फ शाहरुख खान को, उसकी वजह से 111 या 115 के आस-पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कैंसिल हो गए थे, जो कोलैबोरेशन होने वाले थे वो भी कंपनी ने बहुत सारे कोलैबोरेशन को कैंसिल कर दिया था सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उस टाइम शाहरुख खान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था और क्योंकि उनके लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही फ़ैन फ़िक्शन को बहुत ही ओवर ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया था। एंड बहुत लोग अभी भी इस चीज़ को दिखाते हैं, उन्हें पसंद आता है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहती, सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस है, सब अपना अपने तरीके से अपने फ़ेवरेट आइडल्स को देखते हैं। लेकिन अभी जो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, ये उनके लिए सवाल है, क्या आप लोग स्वीट रोमांस तक फ़ैन फ़िक्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं? आप क्या चाहते हैं, क्या स्वीट रोमांस तक भी ना दिखाया जाए? ये बात मुझे भी पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में माना कि वो ऐसे ना भी वो स्ट्रेट है, हम ये भी चलो एक चांस ये भी हो सकता है वो स्ट्रेट हो, हमें नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर प्यार करने वाले ही उन्हें ज़रा भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया की नज़र में ये चीज़ें कैसे आएँगी कि क्या सही है, क्या गलत है, गवर्नमेंट को कितना प्रेशर रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए और आखिरकार इंसानियत क्या है। किसी न किसी को तो इस चीज़ को सपोर्ट करना ही होगा और हम फैंस जो अभी भी वांगजियान फैंस हैं वो ज़्यादातर इसी वे में सपोर्ट करते हैं, मतलब जेंडर को लेकर तो कभी नहीं, लेकिन हम लोगों का यही मानना है कि जेंडर सेकेंडरी है एंड लव इज़ लव, यही बात है। और ज़्यादा ओवर तो मैं कभी नहीं दिखाती। अब मेरा सवाल बस यही आप लोगों से है कि आप लोगों का इस पे क्या कहना है कि क्या मैं इस तरह भी नहीं दिखा सकती जिस तरह मैं दिखाती हूँ? क्या आप लोगों को भी यही लगता है? हालाँकि मैं जानती हूँ ये मैं किस वे में लिखती हूँ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी निजी लाइफ़ में पर्सनली बहुत ही पर्सनल नहीं जाता है, क्योंकि हम जानते हैं द अनटेम्ड सीरीज़ बनी हुई है ऑलरेडी। जब वो बन चुका है तो उसपे हम फ़ैन फ़िक्शन इतना तो फ़ॉलो कर ही सकते हैं, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। एज़ ए हम कपल उन्हें देखते हैं और उसमें दिखाया भी गया है। कुछ भी इसमें गलत नहीं है कि हम स्वीट रोमांस के तौर पे दोनों को कपल की तरह दिखाएँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड आप लोगों के थॉट और प्लीज़ अपने थॉट मुझे बताइएगा कि आप लोग अब इस टाइम इस बात पर क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड आप क्या मानते हैं? और गाइस चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ही मैंने इस पे कह दिया है। आप लोग भी प्लीज़ अपनी बातें बताएं मुझे कि आप इस फ़ैन फ़िक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, कि इतना चलता है या नहीं चलता है? क्या हम इतना तो देख ही सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अनटेम्ड सीरीज़ है तो उन लोगों ने भी सेम यही चीज़ दिखाई है। हालाँकि डायरेक्ट इंटीमेसी सीन उन्होंने भी नहीं दिखाई है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इतना डीप लव दिखा दिया है कि वो हम लोग भुला ही नहीं पा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है लव की चीज़ें उन्होंने भी दिखाई है द अनटेम्ड सीरीज़ में, और बस वही चीज़ है जो हमारे दिल से नहीं निकल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं द बैड बॉयज़ डोंट फेल इन लव का ये आखिरी पार्ट। एंड अब तक हमने देखा कि किस तरह चीज़ें कहाँ से पहुँचकर कहाँ तक पहुँच गई थी। विंग को ये पता चल गया था कि लांचान ऑलरेडी जान गया है कि फेक बनकर जो बात कर रहा था वो विंग है, और लांचान जो है वो हमेशा के लिए बीजिंग छोड़ के जा रहा होता है, जहाँ विंग ड्रामा शुरू कर देता है। विंग का ड्रामा अपना शुरू हो जाता है एंड वो लांचान से मिलने जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक एक्सीडेंट होता है और विंग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुंचता है, जहाँ लांचान वापस आ जाता है और वो विंग के लिए वापस आता है। एंड विंग को जब होश आता है तो फिर अब लांचान ने फैसला कर लिया था कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और वो उसी तरह से चीज़ें करेगा जिस तरह से करनी चाहिए, यानी वो विंग को अब खुद से दूर जाने नहीं देगा और वो हर हाल में ये विंग को एहसास दिलाकर रहेगा कि विंग के मन में भी वही सारी फीलिंग्स हैं जो लांचान के मन में हैं। हालाँकि विंग अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा अनजान है और लांचान मन में सोचता है कि मैं उसे एहसास दिलाकर रहूँगा, अब मैं उसके मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उसने ये कह दिया था क्योंकि लांचान ने बहुत सारे हॉस्पिटल में फ्लैशबैक याद किए थे जिसमें विंग ये सारी हरकतें कर रहा था। कभी वो जेलस सो रहा था, कभी वो लांचान के ऊपर ओवर अपना राइट्स दिखा रहा था, कभी क्या। इससे लांचान ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि विंग को भले ही उसकी फीलिंग्स का एहसास ना हो, लेकिन विंग उससे भी लव करता है जिस तरह लांचान लव करता है। फ़र्क बस इतना था कि लांचान को बहुत पहले से पता था एंड विंग को अभी भी इस बारे में एहसास नहीं है। और
इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से लांचान ने उसे डिस्चार्ज करवा लिया था। लांचान ने पर्सनल डॉक्टर भी हायर कर लिया था और तो और लांचान ने विंग को विंग के घर ना ले जाने का फ़ैसला किया, उसे अपने घर ले जाने का फ़ैसला किया। मॉम का सपोर्ट ऑलरेडी था, वजह था होमिन जितना विंग के सामने आता, विंग का मूड उतना ही ख़राब होता और विंग को इस टाइम रिलीफ की ज़रूरत थी। मदर ये नहीं चाहती थी कि होमिन और विंग का सामना हो, क्योंकि होमिन का माइंड बहुत शातिर था। मॉम ये बात ऑलरेडी जानती थी एंड मॉम जानती थी कि वो अगर लांचान के घर पे रहेगा तो होमिन से उसकी मुलाकात पॉसिबल नहीं है और यही बेहतर था। तो मॉम के चलते लांचान जो होता है वो विंग को अपने घर ले जाता है और हम देखते हैं विंग जो होता है वो डिनर वगैरह करके बैठा होता है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ लांचान कहता है कि उसे उसे क्लीन करना है, अगर वो क्लीन नहीं करेगा तो वो सही से सो नहीं पाएगा एंड वो उसे नहला नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी उसकी पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई हैं और वो विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है। लांचान तुम ये क्या करने जा रहे हो, उसने नर्वस होकर कहा था एंड लांचान उसे देखकर डेविलिश स्माइल देता है और उसने कहा था कि कुछ नया तो नहीं हो रहा ना, ये पहली बार है, तुम इस तरह नर्वस क्यों हो रहे हो। और विंग जो होता है वो अगेन नर्वसनेस में यही बात कहता है कि लांचान चीज़ें पहले जैसी नहीं रही और लांचान जो होता है वो कहता है चीज़ें पहले जैसी नहीं रही तो क्या बदल गया है, उसने ये सवाल किया था। हालांकि लांचान जानबूझकर उसे पिन कर रहा था और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। इवन वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और लांचान ने उसके सेकंड बटन को भी ओपन करना शुरू कर दिया था और हम देखते हैं विंग जो होता है वो घबराता है। लांचान रुक जाओ, उसने ये कहा था। लांचान अगेन मुस्कुराता है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। और हम देखते हैं लांचान ने उसे कोल्ड वे में कहा था तुम अपना मुँह बंद करोगे, उसने ये कहा था नहीं तुम अपना मुँह बंद करोगे या फिर तुम जानते हो कि मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और विंग जो होता है वो नर्वस होता है जब लांचान ने अपना हाथ तीसरे बटन पर पहुंचाया था एंड विंग बहुत तेज चिल्लाता है लांचान तुम रुकोगे, उसने ये कहा था एंड लांचान रुक गया था। वो कोल्ड होकर विंग को देखने लगा था, तुम ये क्या कर रहे हो। लांचान ने अगेन फिर बात कही कि तुम्हें क्या हो गया है। विंग मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है जो तुम मेरे सामने शर्टलेस होने जा रहे हो, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, उसने ये कहा था। विंग जो होता है वो अगेन घबराता है और वो लांचान का हाथ पीछे झटक देता है, बातें पहले जैसी नहीं रही और चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया, उसने ये कहा था। उसे मदर की बात याद आई थी, मदर ने कहा था वो तुम्हारे लिए जुनूनी है और अभी उसे यही बातें याद आ रही थी कि वो मेरे लिए जुनूनी है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और लांचान उसे कोल्ड वे में देख रहा था और लांचान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा क्या बदल गया है, उसने ये पूछा था क्या बदल गया। अगर तुम बार बार कह रहे हो कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही तो तुम मुझे बताओगे कि आखिर बदला क्या है। और विंग जो होता है वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन चीज़ें पहले जैसी नहीं है, अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, उसने ये कहा था। लांचान ने वो भीगा हुआ जो कपड़ा था उसे निचोड़ना शुरू कर दिया था, यानी अब वो इंडिकेट था कि वो अब उसको शर्टलेस करके उसे ज़रूर क्लीन करेगा। और हम देखते हैं विंग अगेन नर्वस होता है, उसने लांचान से कहा था लांचान प्लीज़ रुक जाओ, उसने इस बार थोड़ा थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके कहा था एंड लांचान ने स्माइल किया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह ड्रामे करते रहोगे तो मैं मान लूँगा, तुम्हें अच्छी नींद की ज़रूरत है और अच्छी नींद के लिए तुम्हें क्लीन होना पड़ेगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है मेरे पास आने की कोशिश मत करना। उससे पहले लांचान वहाँ पहुँच गया था और वो बैठ भी गया था सामने एक बेड पे, उसने चौथे बटन पर भी अपना हाथ रख दिया था, यानी वो विंग के शर्ट के चौथे बटन पर भी उसने हाथ रख दिया था एंड विंग ने इस बार उसका दोनों हाथ पकड़ लिया था और लांचान ने ताकत लगाई लेकिन विंग ने अपनी ताकत लगा रखी थी। ओह अच्छा, तुम्हारे अंदर ताकत भी है, लांचान ने ये बात कही थी। हमेशा वो विंग से हार जाया करता, मतलब विंग हमेशा लांचान से हार जाया करता था जब भी वो पंजा उससे लड़ाता था पहले, जब वो फ्रेंडशिप जोन में थे। और अभी लांचान ने उसे इतनी ताकत लगाते हुए कहा देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। ओह तो तुम्हारे अंदर ताकत भी है, उसने कहा था। एंड विंग जो होता है वो गुस्सा होता है और वो लांचान को घूर कर कहता है ताकत नहीं है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगा, उसने कहा था। हाँ, लांचान ने हाँ कहा और वो कंफ्यूज था, कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कुछ भी थोड़ी ना करने जा रहा हूँ, उसने ये कहा था। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं क्यों, लांचान ने ऐसा सवाल किया। क्यों, बंदर कह रही थी कि चीज़ें पहले जैसी नहीं नहीं रही, तुम्हें क्या लगता है, लांचान ने कहा था। और चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, क्या तुम बताओगे कि तुम किस बारे में ये बातें कह रहे हो कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं, इससे पहले भी तुम बहुत बार शर्टलेस हुए हो मेरे सामने, ये पहली बार तो नहीं है। और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कि मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया तुम्हारे साथ। और एक ये बात कहते हुए लांचान ने फिर से अपना हाथ जो है हाथ का मोमेंट किया था और हम देखते हैं विंग जो होता है वो चिल्ला पड़ता, उसने लांचान का हाथ कस के दबाया था, यानी अभी उसने लांचान का हाथ पकड़े हुए था और फिर से उसने ताकत लगाने की कोशिश की थी। लांचान रुक जाओ, उसने कहा था। लांचान ने कहा वी इंग अगर तुम नहीं बता सकते हो तो मुझे रोकना बंद करो।
और उसने अपनी आँखें बंद की थी और वो पूरी तरह से काँप रहा था, इवन वो पसीना-पसीना था और उसे लग रहा था कि पूरा जितना भी रूम है वो हीटिंग हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा था। ऑल ओवर वो इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो बता भी नहीं सकता था। वो मदर कह रही थी कि तुम मेरे लिए जुनूनी हो। उसने ये कहा था, हाँ? लान-चान उसे देखता ही रह गया था। क्या हूँ? उसने ये कहा था। तुम मेरे लिए जुनूनी हो मतलब? लान-चान जानता था कि उसके कहने का मतलब क्या था। वो बस मीन के मुँह से सुनना चाहता था कि उसे क्या लगता है। एंड मॉम ने कहा कि तुम मेरे लिए जुनूनी हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? लान-चान ने कहा कि विंग ने फिर से दोहराया कि तुम मेरे लिए जुनूनी हो। लान-चान ने फिर से कहा कि मतलब तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। अच्छा, किसने कहा ये बात? लान-चान ने फिर से पूछा था। मॉम ने कहा। विंग ने इस बात बहुत ही मासूमियत से बात कही थी कि मॉम ने कहा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है उसने ये सवाल किया था? हम देखते हैं ये बात भी लान-चान ने जानबूझकर कही थी कि तुम्हें क्या लगता है, और विंग जो होता है वो नर्वस होता है एंड वो लान-चान की तरफ देखता है। तुम बोलो, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जुनूनी हूँ या फिर मेरा तुम्हारे ऊपर ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर एक पागलपन है तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या फ़ील होता है? उसने ये कहा था एंड विंग ने अपनी आँख बंद की। उसे मॉम की बात याद आई थी कि लान-चान की आँखों में देखने की कोशिश करना और हमेशा उसने जो कहा है उसे फ़ील करना, उसे समझने की कोशिश करना। तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारे लिए जुनूनी है कि नहीं। बोलो विंग, तुम्हें क्या लगता है? लान-चान ने फिर से कहा था और लान-चान के हाथ अब थोड़े से ढीले हुए थे क्योंकि विंग ने उसके हाथ को बहुत तेज़ से पकड़ा हुआ था। तो हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, मुझे मुझे लगता है कि मदर सही कह रही हैं। उसने ऐसा कहा था कि मुझे लगता है मदर सही कह रही हैं, यानी कि विंग को भी अब ये लग रहा है कि लान-चान उसके लिए जुनूनी है और वो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन फ़ील करता है, और विंग ने अब ये बात एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे लगता है कि मदर सही कह रही थी, उसने ये बात कहा था। अच्छा, तुम्हें कैसा लगता है? लान-चान ने फिर से उसे टीच करते हुए कहा था। अब उसने कपड़ा रख दिया था क्योंकि वी-इंग अभी अपनी बातें कह रहा था। लान-चान अगर जिद करता तो वी-इंग फिर से बच्चों जैसा हरकत करने लगता, इसलिए लान-चान ने वो कपड़ा दूर रख दिया था और वो सामने चेयर पर जाकर बैठ गया था, यानी उसने अपने स्टडी टेबल चेयर को आगे खींचा और उस पर बैठ गया था और वो घूमा था विंग की तरफ। उसने पैर अपने बेड पर रखे थे और उसने अब विंग से पूछा था, तो तुम्हें कैसा लगता है? यानी कब लगा, क्यों क्यों ऐसा लगा कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जुनून है, या तुम्हें क्यों कैसे तुम्हें यकीन हो गया कि ये बात सच है या फिर मदर सच कह रही हैं? और हम देखते हैं विंग अब नर्वस हुआ था एंड वो पूरा रेड हो गया था और लान-चान समझ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। लान-चान बहुत पूरे मोमेंट और इस नज़ारे को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। बोलो विंग, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है उसे पता ही नहीं होता है कि उसे कैसे पता चला कि वो जुनूनी है। उसके लिए उसने मन में सोचा, मुझसे मदर ने कहा था और जब मुझे ये बात पता चली तो इसके बाद से मैं मान गया। उसने ये कहा था, इसके बाद से मैं मान गया। लान-चान जो होता है वो मन में ये बातें सोच रहा होता है। तुम सब कुछ वैसा ही फ़ील करते हो जैसा मैं फ़ील करता हूँ, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में उस फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है और मुझे उस फीलिंग्स के बारे में बहुत पहले से, यानी कि चाइल्डहुड से ही पता है। लान-चान ने मन में ये बात कही थी। लान-चान शांत हो गया था। लगभग 1 मिनट शांत रहने के बाद विंग ने अपनी नज़रें उठाई थी और उसने देखा कि लान-चान उसे ही देख रहा है एंड वो फिर से ब्लश कर जाता है। वो दूसरी तरफ देखने लगता है। लान-चान, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग ने फिर से उसे कहा था। मैं क्या कर रहा हूँ? लान-चान ने उससे पूछा था। तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, उसने ये कहा था। हाँ, तो क्यों देख रहे हो? विंग ने फिर से इरिटेट होते हुए कहा था। लान-चान ने कहा, कुछ नया नहीं है, मैं शुरू से ही तुम्हें इस तरह ही देखता हूँ, आज तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है इरिटेट होकर, देखा देखा मैंने कहा ना, इसीलिए मुझे लगता है कि मॉम जो है वो सही कह रही हैं। तो तुम्हें ये बात बहुत पहले से समझ जाना चाहिए था विंग। लान-चान ने ये बात कोल्ड वे में कहा था कि तुम्हें ये बात बहुत पहले से ही समझ जाना चाहिए था। मॉम ने कहा, इसके बाद तुम समझे, तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी, तुम्हें पहले क्यों एहसास नहीं हुआ इन चीज़ों का? हम देखते हैं विंग जो होता है वो नर्वस होता है और वो क्या बोलता, क्योंकि लान-चान का दूर-दूर तक इरादा नहीं था कि वो विंग को छोड़ता और विंग से बात ना करता। वो उसे यहाँ लेकर ही इसीलिए आया था। वो जानता था कि विंग अगर उसके घर में, उसके कमरे में रहेगा तो वो 24 घंटे उससे बातें कर सकता है। जितना बात करेगा उतना ही विंग और लान-चान के बीच चीज़ें सही होंगी। और लान-चान का इरादा तो नहीं था कि वो विंग से कुछ ना पूछता एंड हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उसने अपने मन में ये बात पूछी, क्या वाक़ई मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गया और मुझे पहले से ये बात का एहसास क्यों नहीं हुआ, इन चीज़ों का एहसास क्यों नहीं हुआ? और हम देखते हैं लान-चान जो होता है वो कहता है, तुम्हारे बारे में क्या? यानी उसने अब पूछा था, तुम्हारे बारे में क्या? यानी लान-चान पूछना चाहता था कि विंग की फीलिंग्स का क्या, वो क्या फ़ील करता है लान-चान के लिए। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो नर्वस होता है। हाँ, वो मेरे बारे में पूछ रहा है। उसने मन में सोचा वो मेरे बारे में पूछ रहा है। और हम देखते हैं लान-चान ने स्माइल की थी। विंग ने अपना चेहरा उसकी तरफ
यानी विंग ने उसे देखा था। लांचान स्माइल कर रहा था। विंग समझ गया था कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगा, यानी वो लेकर ही इसलिए आया है ताकि उसे जितना टीज कर पाए उतना टीज कर सके। और हम देखते हैं विंग जो होता है कहता है, लांचान मैंने तुमसे ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है, तो तुम अब इस तरह मुझे टीज नहीं कर सकते, यानी टीज करना बंद करो। लांचान ने कहा कि तुम्ही ने तो हॉस्पिटल में एक्सेप्ट किया था कि तुम्हें अभी माफ़ी नहीं मिली। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत वे हैं माफ़ी मतलब मुझसे माफ़ी लेने के, अब तुम्हारे ऊपर है माफ़ी कैसे लेते हो, लेकिन तुम्हें अभी माफ़ी नहीं मिली है और टीज़ करने की कोई बात ही नहीं है। मैं बस वही कह रहा हूँ और जो मैं जानना चाहता हूँ, और अगर मैं टीज़ करने पे उतर आया तो क्या मैं तुम्हें कुछ ओल्ड चैट दिखाऊँ? उसने ये कहा था। उसने विंग को याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो डफर बन के जो फेक आईडी से लांचान के पास पहुंचा था, इधर-उधर की बातें कर रहा था। उसकी सारी चैटिंग अभी भी लांचान के पास है। एंड ये सुनते ही विंग ने अगेन अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे एंड वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर गया था। वो शर्मा भी रहा था और उसे एक बार और की कन्वर्सेशन याद आई थी। तुम अकेले क्यों लेटे हो? विंग ने कुछ वो मैसेज किया था। लांचान ने कहा तुम्हारी कमी है, और हम देखते हैं विंग ने मैसेज में लिखा था ठीक है तो मैं आ जाऊंगी। उसने ये लिखा था। लांचान ने कहा बस आ जाओ। आगे विंग ने बहुत ही वे में, बहुत बुरी वे में एक बात लिखी थी एंड विंग वो बातें अभी सोचकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा गया था। ये मैंने क्या कर दिया? उसने मन में कहा, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैं बात कर रहा था, मुझे समझ आता है, लेकिन मैं उतना उस चीज़ को एंजॉय क्यों कर रहा था? पिछले 3 महीनों में मैंने सुबह शाम उससे चैटिंग की है, और जो जो बातें मैं रियल में कभी किसी से नहीं किया, मैंने नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ, वो सारी बातें भी मैंने उसे चैटिंग पर की हैं। और मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? अब उसके पास मेरा सारा पॉइंट है और वो उसी को लेकर मुझे टीज़ करता रहेगा। मैं क्या करूँ? जो उसका मुँह बंद हो जाए या फिर मैं उसे रोक दूँ? देखो लांचान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे सोना चाहिए। उसने ये बात काटते हुए कही थी। लांचान ने कहा ओह अच्छा तुम्हें नींद आ रही है? उसने ये कहा था। दवाई खानी है पहले। लांचान उठा था, उसने दवाइयाँ निकाली थी और उसने विंग के हाथ में दवाइयाँ रख दी थी। विंग उसके चेहरे को ही देख रहा था, वो कुछ कहेगा नहीं। विंग ने खुद ही मन में सोचा वो कुछ कहेगा नहीं। एंड लांचान तब तक पानी लेकर उसे आ गया था और लांचान ने उसे पानी दे दिया था, यानी कहा दवा खा लो। और विंग ने ट्राई किया, उसने दवा खा ली और लांचान ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिटाया। हाँ, वो मुझसे कुछ कहेगा नहीं, यानी विंग अभी सोच रहा था कि उसे सोना चाहिए, वो टाल रहा था, लेकिन अब उसे खल रहा था कि लांचान उससे कुछ कह क्यों नहीं रहा है। और हम देखते हैं लांचान ने उसे बहुत अच्छे से लिटाया था और उसने ब्लैंकेट भी डाल दिया था, उसका पिल्लो भी सही किया था उसे, और उसने सीधा चेहरा किया हुआ था, यानी विंग पूरी तरीके से सीधा लेटा हुआ था। लांचान ने सब कुछ उसे लिटा दिया था। अब लांचान का होता है, उसे कहता है ठीक है तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सोना चाहिए। लांचान मन में सोचता है तुम अभी यहीं रहने वाले हो, तुम आज नींद का बहाना लेकर टाल सकते हो, मुझे कल टाल सकते हो, तुम कितने दिन तक टालोगे? एंड देन तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा और तुम इन सवालों के जवाब से बच नहीं सकते ज़्यादा दिन तक। तुम्हें तब तक नहीं मैं छोड़ सकता हूँ जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना कर लो। लांचान ने ये बातें मन में कही थी। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, उसने ये बात कही थी। एंड विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो क्या बोलता? उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि उसे नींद आ रही है। लेकिन हम देखते हैं लांचान ने अपना ड्रेस निकाला था एंड वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। विंग जो होता है वो उधर देखता ही रह गया था, यानी उधर ही चला गया था। एंड लांचान का फ़ोन अभी भी लैंप जहाँ रखा था उसी टेबल पर ही रखा था। लांचान ने अपना फ़ोन ना तो उठाया ना तो इधर-उधर रखा। विंग को याद आया कि उसका फ़ोन तो उसके पास ही नहीं है और लांचान उसे ये बोलकर गया था कि तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए। लांचान को शावर लेना था, उसने वॉशरूम अंदर से बंद कर लिया था और सीन शिफ्ट होकर विंग पर आता है। वो कहता है मुझे नींद भी नहीं आ रही और मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ सो पाऊँगा। मॉम आपने ये सब क्यों किया? आप जानती हैं ना कि ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपने जानबूझकर उसके साथ मुझे छोड़ा है। वो देखो मुझे किस तरह टीज़ कर रहा है। उसने मन में सोचा था अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या सोने का बहाना करना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों हो रही कि मैं सो भी नहीं सकता। एंड वो अभी आएगा, मुझे लगता है कि वो अभी यहीं पर लेटेगा। नहीं, उसने सोचा था हाँ वो क्या इसी बेड पर लेटेगा? उसने मन में और खुद से ये सारी सवाल किए थे, क्या वो अभी यहीं लेटेगा और इसी बेड पर लेटेगा? विंग फिर से नर्वस हुआ था, लेकिन वो फिर खुद से पूछता है लेकिन कुछ नया तो नहीं है ना? अभी लांचान भी यही बात कहेगा, अगर मैं उसे मना करूँगा तो तब भी वो यही बात कहेगा कि कुछ नया तो नहीं है ना? और हम दोनों ने बहुत बहुत बार अपना बेड शेयर किया है, यानी हम एक दूसरे के साथ सो जाते हैं, इसमें कुछ भी बहुत वियर्ड नहीं है। एंड सो जाने के नाम पे उसे फिर से वो बहुत सारे अजीब-अजीब से विजुअल्स आए थे। जैसे ही उसने ये बात सोचा कि हम दोनों बहुत बार एक दूसरे के साथ सोए हैं एंड उसे बहुत अजीब से विजुअल्स आए एंड विंग ने अपना हाथ जो है वो अपने चेहरे पर रख लिया। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? सब चीज़ उल्टा हो रहा है मुझे। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ओह गॉड! मैं गिरा था तो मैं मर क्यों नहीं गया और मैं बच क्यों गया? विंग ये सारी बातें मन में सोच रहा था।
हम देखते हैं हमारा लान-चान जो होता है अभी भी शावर ले रहा होता। अब विंग क्या करता, वो अपने एक तो उसे डर लग रहा था क्योंकि लान-चान के साथ वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, ऊपर से उसे एक ही बेड पर शेयर करना था। दूसरी बात, अगर लान-चान को पता चल जाएगा कि उसे नींद नहीं आ रही, वो सिर्फ़ बहाना मार रहा है, तो लान-चान उसे फिर से टीज़ करना शुरू कर देगा और विंग को नींद भी नहीं आ रही थी। तीसरी बात तो ये भी थी कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी, वो कब तक चुप रह सकता था। अब वो सारी बातें उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तभी विंग का तभी विंग का जो होता है फ़ोन जो होता है वो मतलब लान-चान का जो फ़ोन होता है उस पर विंग की नज़र जाती है। उसने लान-चान का फ़ोन उठाया था। उसने जैसा ही अपना वो पासवर्ड डाला तुरंत ओपन हो गया वो। उसने स्माइल की थी, विंग ने स्माइल की थी, उसने पासवर्ड आज तक नहीं बदला। विंग ने मन में ये सोचा कि उसने पासवर्ड तो आज तक नहीं बदला और वो बदलेगा क्यों, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर से उसी डेटिंग ऐप पर गया था जहाँ वो बात किया करता था। चैट की हिस्ट्री अभी थी और विंग मन में सोचता है कमाल की बात है, मेरा फ़ोन हैक हो गया लेकिन उसके फ़ोन में अभी भी सारी हिस्ट्री है। एंड विंग ने फिर से सारी हिस्ट्री जो है वो रीड करनी शुरू की थी। उसने 2-3 फिंगर ऊपर नचाए, यानी ऊपर का चैट देखा, ओल्ड चैट। इतनी वियर्ड बातें उसने लिख रखी थी, इतनी गंदी बातें उसने लिख रखी थी कि उसे खुद भी इस बात पे यकीन नहीं आया कि वो विंग ही था जो इस तरह की बातें किया करता था और उसके हाथ से फ़ोन छूटा था। ये क्या मैंने लिखा है, उसने ये कहा, तो उसने चैट डिलीट करने की कोशिश की थी, तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसे लगा कि लान-चान वहाँ आ गया है और वो उठ मतलब मोबाइल उसने जल्दी में रख दिया था। ये क्या था, उसने मन में सोचा, ये क्या था। और हम देखते हैं लान-चान अभी नहीं आया था, ये सारा उसका वहम था। उसने फिर से सोचा कि मैं डिलीट कर दूँ वरना वो मुझे टीज़ करता रहेगा। उसने फिर से फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही उसने जैसे ही वो खोला, यानी मोबाइल ओपन मतलब पासवर्ड डाला, वैसे ही उसका ध्यान जिस पर गया था वो लान-चान के स्क्रीन पर गया था। स्क्रीन पर लान-चान ने एक फ़ोटो लगा रखी थी, वो विंग और लान-चान की फ़ोटो थी। विंग, तुम तुम इधर आओ, उसने ये कहा था, विंग तुम इधर आओ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वह भी लड़कियों से बात कर रहा होता है। लान-चान ने उसे घूर कर देखा था। क्या हुआ लान-चान, तुम जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो, तुम तो पढ़ाकू लड़के हो ना, तो तुम कोने में बैठकर पढ़ते क्यों नहीं हो। लान-चान ने उसका हाथ पकड़ा था, उसे खींचकर लेकर गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करनी चाहिए। मैं नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहते, मैं पास नहीं होना चाहता, उसने कहा था। क्यों नहीं होना चाहता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लान-चान, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है। लान-चान ने फिर से उसका हाथ खींचा था और वो वहाँ से उसे बाहर ले गया था। और लान-चान उसे मतलब गार्डन के साइड ले जाता है, यूनिवर्सिटी के गार्डन के साइड ले जाता है। क्या हुआ लान-चान, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कितनी ज़्यादा धूप है, मेरा मेरा वो भी हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं क्या है, मुझे धूप से इतनी ज़्यादा एलर्जी है, उसने ये कहा था। लान-चान ने उसे कुछ बहाना नहीं मिला था तो उसने नर्वस होकर कह दिया था, देखो यहाँ फ्लावर कितने अच्छे हैं, चलो हम एक सेल्फी लेते हैं, उसने ये कहा था। एंड लान-चान ने वो सेल्फी ले ली थी, विंग का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे खींच लिया था और उसने सेल्फी ले ली थी। और वही फ़ोटो लान-चान अभी भी उसी टाइम उसने स्क्रीन पर लगा लिया था और विंग को दिखाया था, देखो स्क्रीन कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, मेरा फ़ोटो ज़्यादा अच्छा आया है। विंग ने उसे चिढ़ाया था, हाँ बाबा मुझे पता है तुम क्यूट हो इसलिए अच्छा आया। लान-चान ने तुरंत जवाब दिया था और वो दोनों हँसे थे। इसके बाद वो कैंटीन की तरफ चले गए थे और हम देखते हैं विंग ने स्माइल किया था और उसे याद आया था, उसे बेतहासा ये विजुअल्स याद आया था कि वो किस तरह 1 साल पहले वो फ़ोटो ली गई थी और अभी भी लान-चान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर वो फ़ोटो लगाई है। एंड विंग नहीं पता कि उसने क्यों ब्लश किया था, वो स्माइल करने लगा था। उसे एक बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव वाली वाइब आ रही थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। और उसने खुद से धीरे से कहा, वो शुरू से मेरे लिए ऑब्सेस्ड था, यानी वो शुरू से मेरे लिए जुनूनी था और वो शुरू से उसकी फीलिंग्स मेरे लिए ही थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स थी और वो हमेशा से उसी वे में मुझसे बिहेव करता था। बस मैं बेवकूफ़ था जो कभी समझ नहीं पाया था कि वो मेरे लिए क्या सोचता है। ये सोचते हुए लान विंग जो होता है वो गैलरी में, यानी वो भी चैट डिलीट करने वाला था लेकिन वो लान-चान की गैलरी में चला गया था क्योंकि अभी उसने अपना फ़ोटो देखा था, अपना और लान-चान का सेल्फी स्क्रीन पर देखा था। अब उसे ये क्रेविंग हुई थी ये जानने की कि उसके कितने सारे फ़ोटोज़ लान-चान के फ़ोन में हैं। उसने लान-चान का गैलरी ओपन किया था। पहले वो सबसे पुराने फ़ोल्डर में गया जो कम से कम 2 साल पहले का था। एंड वहाँ जब वो गया तो उसने ओपन किया तो उसमें बहुत सारी पिक्स विंग की थी और पहली 5 फ़ोटो जब उसने देखी वो 2 साल पहले की थी। विंग ने ब्लू कलर का कपड़ा पहना था एंड वो काफ़ी छोटा भी लग रहा था, यानी वो कम से कम टीनेज टाइप में लग रहा था और उस टाइम विंग की एज भी बहुत ज़्यादा कम थी। वो फुटबॉल खेल रहा था, शायद लान-चान ने तब उसकी तस्वीरें ली थी और फुटबॉल खेलते हुए बहुत सारी लान-चान ने वो तस्वीरें ले ली थी। उसने ब्लू फ़ोल्डर बनाकर उसमें डाल दिया था। अगेन दूसरा फ़ोटो जब उसने दूसरा फ़ोल्डर खोला तो उसमें लान-चान ने पता नहीं कब कैंटीन की फ़ोटो ले रखी थी, जहाँ भी ऐसा लग रहा था कि लान-चान ने छिपकर वो फ़ोटो ली थी, यानी विंग को
ये अंदाज़ा नहीं था कि लांछन उसकी वो सारी फ़ोटोज़ ले रहा है। एंड तीसरा फ़ोटो जब फ़ोल्डर उसने ओपन किया था वो लाइब्रेरी के कोने की थी, जहाँ विंग जो होता है वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। एंड वो फ़ोटो भी विंग को ऐसा लगा कि उसे याद नहीं, यानी उसने खुद से कहा कि मुझे याद नहीं कि लांछन ने ये सारी फ़ोटोज़ कब ली। एंगल से तो ऐसा लग रहा है कि उसने ये फ़ोटो मेरे न जानते हुए में ली है, यानी शायद उसने चुपके से ली होगी या फिर छिप कर ली होगी। चौथा फ़ोल्डर जब उसने खोला था तब वो उस टाइम वो कुछ खा रहा था और वो बाहर गेट से निकल रहा था, यानी कि यूनिवर्सिटी के गेट से कुछ खाते हुए निकल रहा था और वो बहुत ही फ़नी उसका फ़ोटो था। और विंग चिढ़ा था, ये इस तरह की फ़नी फ़ोटो क्यों लेकर रखता है और मेरा फेस इतना अच्छा और उसने कितनी बेकार फ़ोटो लेकर रखी है। उसे याद आया था कि ये बहुत मतलब 1-2 साल पहले की बात है, वो कुछ खा रहा होगा और लांछन ने एंगल देखकर तभी विंग को यही लगा था कि ये शायद लांछन ने चिपक ली है या फिर मुझे अंदाज़ा नहीं था उसने उस एंगल में फ़ोटो ली थी। और कुछ फ़ोटो यानी चौथे पाँचवें फ़ोल्डर में जब आया, जब फ़ोटो एक ऐसा था जब विंग जो होता है वो घर से भगाया जाता है, लांछन के पास वो आकर सो जाता है। कुछ देर तो वो पढ़ाई करता है, लांछन ने बैक साइड से उसकी तस्वीरें ली थी और सोने के बाद भी लांछन ने उसके चेहरे को पकड़कर तस्वीरें ली थी, क्यूट वे में लिया था और उसके हाथ को भी पकड़कर अपने हाथ पे फ़ोटो लिया था। एंड अब विंग की धड़कनें बढ़ी थी, ये सब क्या है? वो किस तरह की फ़ोटोज़ ले रहा था? वो नर्वस हुआ था क्योंकि अभी उसे उसकी लिमिट से पार हो रहा था, क्योंकि ठीक है, अभी उसने छिपकर फ़ोटो लिया था, वो सब तो ठीक था, लेकिन विंग जब उसके कमरे में आता था, उसके साथ सो जाता था, तो लांछन ने कई बार उसका हाथ पकड़ के और वो कपल्स वाला जो होता है, कपल्स गोल वाला हैंड होल्ड करके पिक्स बहुत सारे लिए थे। और विंग नर्वस हुआ था, जब वो मेरा हैंड होल्ड करके पिक ले सकता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, तो कुछ भी उसने ऐसा आइडिया लगाया था कि वो कुछ भी फ़ोटोज़ ले सकता है और वो फिर से बहुत ज़्यादा ही नर्वस हुआ था। उसने जब फ़ोल्डर्स आगे घुमाए, यानी जब उसने आगे देखना चाहा, तो अगेन वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हुआ एंड उसके हाथ से फिर से फ़ोन छूटा था। लांछन ने एक ऐसी तस्वीर ले रखी थी जिसे विंग को अंदाज़ा भी नहीं था एंड उसके होश पूरी तरह से उड़े हुए थे। विंग सो रहा था, शायद विंग ने सोचा, अंदाज़ा लगाया कि वो जब घर से भगाया गया होगा, तब वो लांछन के पास आकर, यानी लांछन के कमरे में आकर सो जाता था और ये तस्वीरें शायद उसी टाइम की थी। विंग सो रहा था और वो बहुत ही फ़नी वे में सो रहा था। उसका मुँह खुला हुआ था, उसके 2 दाँत दिख रहे थे, क्योंकि उसका मुँह हल्का ही खुला हुआ था, उसके 2 दाँत दिख रहे थे। पहला फ़ोटो लांछन ने ऐसा लिया था, उसने अपनी फिंगर विंग के मुँह में, मतलब वो पीठ पर लगाया था और वो फ़ोटो ले लिया था। ये कितना वियर्ड है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी फिंगर मेरे मुँह में क्यों घुसा रहा है? उसने मन में ये सोचा था और वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, ये इस तरह वियर्ड फ़ोटो मेरी क्यों लेता है? और हम देखते हैं वो वियर्ड नहीं है, फिंगर उसने मुँह में डाला था, ये कुछ और ही था, लेकिन हम देखते हैं वो कहता है वो इतनी वियर्ड फ़ोटो क्यों लेता है? और जैसे ही विंग ने नेक्स्ट पिक पे वो क्लिक किया था, वैसे ही अगेन उसका चेहरा रेड हुआ था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ था, ये क्या कर रहा है लांछन? और हम देखते हैं वो फ़ोटो इस तरह था कि लांछन ने विंग के चीक्स पर किस किया था और वो फ़ोटो उसने ले ली थी और विंग के हाथ से फ़ोन छूटा था। लांछन ने दरवाज़ा भी खोल दिया था और विंग के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया था। शावर लेकर लांछन वापस आ गया था और उसने अभी कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि वो भी उसका टॉवल जो है वो उसके शोल्डर पर था, बट उसने टी-शर्ट एंड नीचे का पहन लिया था और उसके बाल वाल सब भीगे हुए थे। वो अभी बाल को पोंछते हुए ही बाहर की तरफ आ रहा था और जैसे ही वो बाहर आया उसके वैसे ही विंग के हाथ से फ़ोन छूट गया था, क्योंकि उसने वो फ़ोटोज़ देखी थी एंड वो पूरी तरह से काँप रहा था। लांछन उसके इस तरह बिहेवियर को देखता है तो वो मन में सोचता है उसने ज़रूर अपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, शायद इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। लांछन को नॉर्मल फ़ील हुआ था, वो कुछ भी उसे जताना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुश था कि वो उसने खुद से देखा, वो खुश था कि अभी उसे क्या हो रहा है और वो क्या महसूस कर रहा है, मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लांछन ने मन में सोचा था। वो मिरर की तरफ बढ़ा था और विंग अभी भी हैरान होकर, गुस्सा होकर और लाल होकर, यानी वो भी एक ही टाइम में 3-3 चीज़ें महसूस कर रहा था। एक तो वो ब्लश हो रहा था, दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लांछन ने उसकी परमिशन के बिना उसकी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में क्यों रखी थी, इस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि अभी लांछन वो फ़ोन चेक कर रहा था, तो लांछन उससे कुछ सवाल करेगा तो क्या जवाब देगा। उसने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन ज़्यादा दूर चला गया था। लांछन ने मुड़कर देखा तो विंग फ़ोन उठाने की कोशिश कर रहा था। लांछन दौड़ा था और वो फ़ोन की तरफ बढ़ा था। उसने फ़ोन उठाया और उसने विंग के हाथ में दे दिया। हाँ, विंग हैरान था। उसने कुछ पूछा नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, उसने फिर से मेरा फ़ोन मुझे दे दिया और विंग के अंदर अभी हिम्मत नहीं थी कि वो लांछन के सामने आगे देख पाता, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने इस तरह की फ़ोटोज़ ले रखी हैं और आगे पता नहीं क्या-क्या होगा। उसने ये सारी चीज़ें की, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था लांछन के ऊपर। लांछन अभी अपने बालों को ड्रायर से सुखा रहा था और ड्राई कर रहा था बालों को और वो शीशे में पीछे बैठे विंग को देखता है। तुम उठकर क्यों बैठ गया? लांछन ने सवाल किया था। विंग कुछ नहीं बोला था, उसका मुंह टमाटर की तरह सूजा हुआ था।
लांचान उसकी तरफ मुड़ता, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सोने नहीं जा रहे थे? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जागना नहीं चाहिए यहाँ पर? लांचान ने उसे फिर से डेविल वे में कुछ कहा था, यानी डेविल स्माइल देते हुए ये बात कही थी। विंग उसे अभी भी घूर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? उसने ये कहा था और विंग कुछ भी नहीं बोला था। अब तुम ये मत कहना कि तुमने फोटोज देख ली तो तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग गया। लांचान ने बहुत ही नॉर्मली ये बात कही थी। लांचान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? उसने ये कहा था। मैंने क्या किया? लांचान ने सवाल पूछा था। तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हो? उसने ये कहा था और हम देखते हैं लांचान उसकी तरफ मुड़ जाता है एंड विंग नर्वस होता है। वो अभी क्या करता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगेन विंग ने कहा था तुम मेरी परमिशन के बिना सारी फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हो? तुमने कितनी सारी फ़ोटोज़ ली हैं और इतने वियर्ड फ़ोटोज़ लेने की क्या ज़रूरत थी? तुमने अपनी फिंगर मेरे मुँह में क्यों घुसाई और ऐसे फ़ोटो घुसाकर कौन लेता है? उसने अजीब वर्ड में अजीब भाषा में ये बातें कही थी एंड हम देखते हैं लांचान उसे देखता ही रह गया था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, यानी विंग कुछ ज़्यादा ही नर्वस था, लेकिन वो इस तरह बातें कह रहा था कि उसकी बातों को सुनकर लांचान भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। उसने फिर से एक बात कही कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी फ़ोटोज़ क्यों ली? एंड लांचान अब उसकी तरफ बढ़ा था। उसके हाथ में ड्रायर था, वो बालों को सुखा रहा था, लेकिन वो विंग की तरफ बढ़ा था और हम देखते हैं और लांचान ने उसे बहुत ही कोल्ड वे में, बहुत ही अलग वे में इमोशनलेस होकर एक बात कही थी। तुम्हें क्या लगता है बिना परमिशन के क्या मुझे राइट्स नहीं है पिक्स लेने के? उसने सवाल किया था। बीइंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसे समझ ही नहीं आया था कि वो उसका तंज कसना था या फिर उसका सवाल करना था। लांचान उसे देख रहा था, बीइंग भी उसे देख रहा था। वो ना भी नहीं बोल पाया था, यानी अभी वो जिस बात को लेकर लड़ रहा था कि उसने बिना परमिशन के उसकी पिक्स क्यों अपने फ़ोन में रखी, और अभी वो ना भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि लांचान ने उससे ये सवाल किया था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना परमिशन के रखने के राइट्स, तुम्हारी फ़ोटो रखने के का हक रखता हूँ या नहीं, यानी राइट्स रखता हूँ कि नहीं? और विंग को ना बोलना चाहिए था क्योंकि जिस तरह वो दिखा रहा था कि वो गुस्सा है, तो उसे बोलना चाहिए था कि नहीं तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा था सिर्फ वो गुस्सा कहाँ था, और हम देखते हैं वो बोल ही नहीं पाया था। लांचान उसे देख रहा था जैसे कि उसे ऑलरेडी विंग का जवाब पता हो, और विंग उससे बहुत नर्वस होकर देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, यानी कि विंग ने बात को बनाते हुए कहा लेकिन फिर भी। और हम देखते हैं लांचान अभी भी उसे देख रहा होता है, विंग उसे देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। उसने अपना हाथ उठा और अपने चेहरे के सामने रख लिया। ये क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और लांचान का मन हुआ था कि वो हंसते बहुत तेज का, क्योंकि विंग इतनी वियर्ड हरकतें कर रहा था कि उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। वो मन में सोचता है कि वसूल है उसका यहाँ लेकर आना, यानी उसे मैं अपने कमरे पर लेकर आया हूँ तो वो वसूल हो गया। वो इतनी वियर्ड हरकतें कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसके बदले में क्या बोलना चाहिए। विंग ने अभी भी अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ था। लांचान अभी भी अपने बालों को सुखा रहा था और वो विंग को देख रहा था। विंग मन में सोचता है कि मॉम ने अच्छा नहीं किया, मैं मॉम को बताऊँगा, मैं मॉम से कहूँगा कि उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की हैं। मॉम को ऑलरेडी पता था कि ये सारी चीज़ें इस तरह होने वाली थी, भला मैं उसे कैसे फेस कर सकता हूँ। और वो बहुत ही उसने एक आध नहीं, बहुत ही डरावना और हॉरर हो रहा है, उसने ये कहा था। अभी उसे लांचान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो यही बात कहता है कि वो बहुत ही डरावना और बहुत ही हॉरर लग रहा है मुझे। मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसे इस तरह मेरे फ़ोटोज़ तो नहीं लेनी चाहिए थी। अगेन विंग ने अपनी बात रिपीट की थी, इतना वेट फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत थी? विंग ने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया था। लांचान उसे ही देख रहा था। विंग को अंदाजा भी नहीं था कि वो अभी भी उसे ही देख रहा है एंड लांचान उसे देखता रह गया था। उसने जब उसके सवाल को सुना कि इतना वेड वे में फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत थी, तो लांचान ने अब अपने बालों में ब्रश करते हुए कहा कि कौन सा वेड एंगल था, तो मुझे बताओगे? एंड विंग जो होता है वो कहता है कि तुमने अपनी फिंगर मेरे मुँह में क्यों डाली थी और ये कौन सा फ़ोटो लेने का वे हुआ? उसने ये कहा था और लांचान हँसने लगा था। वो बहुत तेज़ से हँस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को किस तरह समझाए। वो इतना बड़ा डफर कैसे हो सकता है कि वो उस बात को समझे ना कि उसका उसका क्या इशारा था, उस फोटोज़ के क्या मतलब थे। एंड हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा वेड एंगल होता है फोटो रखने का, उसने ये कहा था। एंड हम देखते हैं लांचान अभी भी हंस रहा है। लांचान तुम हंस क्यों रहे हो? उसने विंग ने गुस्से में बात कही थी। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस एंगल को किस वे में तुम्हें समझाऊँ, क्यों क्या हुआ उसमें, इतना समझाने वाली क्या बात है? विंग ने कहा था। अच्छा ठीक है, तो ये बात है तुम्हें किसी और से पूछना चाहिए, लांचान ने ऐसा कहा था। विंग ने मन में सोचा कि ज़रूर कोई बात है, तभी वो कह रहा है किसी और से पूछना चाहिए। मैं किसी और से नहीं सुनना चाहता, तुमने फ़ोटोज़ ली है तो तुम ही बताओगे। एंड वो जो होता है लांचान जो होता है वो अपने ब्रश यानी अपने बालों में ब्रश कर चुका था और वो घूमकर विंग की तरफ देखता है और वो विंग से अगेन बहुत कोल्ड वे में कहता है, आर यू श्योर कि मैं ही तुम्हें समझाऊँ? उसने ये कहा था। एंड विंग अगेन चढ़ा था। ये क्या था? वो इस तरह क्यों हो जाता है? वो कभी हँसता है मुझ पर एंड कभी बहुत कोल्ड वे में
बोलता है। विंग जो होता है वो अगेन बहाना मारता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। उसने कहा था नहीं, उसने ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा। उसे फ़ोटोज़ को लेकर भी कोई शिकायत नहीं करनी थी। उसने सीधा कहा था कि उसे सोना है और उसने लेटने की कोशिश की थी। उसका सर कुछ ज़्यादा हिला था और उसे दर्द महसूस हुई थी और उसके मुँह से एक आह निकली थी, यानी दर्द की आह निकली थी। लांचान उसकी तरफ बढ़ा था। उसने अपना हाथ विंग को सहारे के तौर पर दिया था। उसने विंग को फिर से लिटाया था और वो बोला था ये दूसरी बार है, अगर तुम्हें तीसरी बार लिटाना पड़ा तो अब मैं ये नहीं करूँगा और तुम जान सकते हो। और उसने एक बार फिर डेविलिश स्माइल दी थी। विंग ने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ नहीं बोलता है। मेरा बेहतर है कि मैं बहाना मार दूँ सोने का। मैं जानता हूँ मैं उसके साथ सो नहीं पाऊँगा, ना तो मुझे नींद आ रही है और ना मैं कंफर्टेबल होकर सो पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे बहाना ही मारना चाहिए। विंग ने ये बात कही थी और वो लांचान ने उसे फिर से लिटा दिया था। उसने ब्लैंकेट भी डाल दी थी और उसने पिलो भी सही रख दिया था। तुम क्या करोगे? विंग ने उससे पूछा था। मुझे पढ़ाई करनी है, लांचान ने कहा था। विंग ने कहा कि कब तक? लांचान ने कहा क्यों, तुम्हें नींद नहीं आएगी क्या? उसने ये पूछा था एंड विंग उसे देखता ही रह गया था। मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? उसने मन में सोचा मुझे नींद क्यों नहीं आएगी, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे अभी से नींद आ रही है। उसने ये बात कही थी। हाँ तो ठीक है, सोने की कोशिश करो। विंग से उसने कह दिया था। वो जाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया था। उसके पास जो कुछ 2-4 किताबें थी उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया था और विंग जो होता है वो सोने की कोशिश करता है। उसने 10 मिनट के बाद कहा गुड नाइट लांचान, और हम देखते हैं लांचान हंसता है। वो अभी भी पढ़ रहा था और वो फिर से हंसता है। वो मन में सोचता है उसे नींद वींद कुछ भी आने वाली नहीं है, वो बार बार मुझे पिंक कर रहा है। उसे गुड नाइट बोलना था तो उसने तभी क्यों नहीं बोल दिया था जब मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा था। ये 10 मिनट चुप रहने के बाद गुड नाइट बोलने का कौन सा वे होता है। और लांचान ने कहा गुड नाइट विंग। उसने बहुत आसानी से गुड नाइट विंग बोल दिया था। उसने ना तो विंग की तरफ देखा था और ना ही विंग को जाहिर होने दिया था कि वो हंस रहा है। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है क्या वो सो जाएगा। उसने मन में सोचा क्या मैं सो जाऊँगा, यानी उसने खुद को सोचा क्या मैं सो जाऊँगा और क्या वो अभी पढ़ेगा, यानी वो सोचता है कि क्या वो अभी पढ़ेगा। खैर मुझे क्या, विंग ने अपनी आँखें बंद की थी और उसे विजुअल्स में पुरानी बातें याद आ रही थी कि किस तरह वो उसे टीज़ कर रहा था। बार-बार ये कह रहा था कि तुम तो वेडिंग नाइट के फर्स्ट उसमें हो, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो, वैसा बिहेव कर रहे हो। सारी बातें उसे याद आ रही थी। उसकी आँखों में अपने लिए जुनून देखो। उसे मदर की बात भी याद आई थी। जियान चिंग हमेशा उसे गुस्सा हुआ करता था। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहता है, तुम उसी की बात जाके क्यों नहीं मरते, तुम मुझसे शिकायत क्यों करते हो। अब विंग जो होता है वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि किस तरह डैड भी कभी-कभार इसी वे में उसे डाँटा करते थे कि तुम लांछन के आगे पीछे क्यों लगे रहते हो, तुम एक दिन मौके बल गिरोगे क्योंकि लांछन तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। और तुम देखना एक दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताना होगा। तुम उसके आगे पीछे जिस तरह लगे रहते हो, तुम्हें लगता है कि वो, और डैड बहुत बार ऐसा था कि डैड कहते-कहते रुक जाते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और विंग सोचता है कि डैड भी ऐसे कहा करते थे। फिर उसे जियानचिंग की बात जो है वो याद आती है। जियानचिंग उससे गुस्से में अक्सर कहा करता था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रोटेक्ट करता है तो तुम जाकर उसी के पास मरो, तुम मेरे पास क्यों कहने आए हो, मुझसे शिकायतें क्यों कर रहे हो, जाकर लांचान के पास रहो। उसने ये कहा था। मदर जब भी गुस्सा होती थी, मदर एक ही बात रिपीट करती थी, लांचान कहाँ है। मैं लांचान से पूछती हूँ कि तुमने इस तरह की हरकतें क्यों क्यों की और लांचान ने तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखा। मदर भी लांचान का नाम यूज़ करती थी। जयपुजन हमेशा विंग के पीछे पड़े रहते थे, ये कहते हुए कि तुमने लांचान को बिगाड़ रखा, तुम्हारी वजह से लांचान परेशान रहता है। और हम देखते हैं विंग फिर से फ्लैशबैक में याद करता है कि जहाँ यहाँ तक कि लांचान के डैड जो हैं वो भी मुझे यही कहा करते थे कि तुम्हारे आने से लांचान की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और विंग जो होता है वो अब अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। इसका मतलब इसका मतलब कि इन दोनों पूरे मतलब दोनों फैमिली में सिर्फ यहाँ एक मैं था जिसे पता ही नहीं था कि लांचान मेरे बारे में क्या फ़ील करता है। यहाँ तक कि हर कोई जानता था। जयपुचुन जानते थे, लांचान के डैड, मेरे डैड, मॉम जानती थी, जियान चिंग को भी लांचान के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा था मेरे साथ। बस एक मैं ही था जिसे कुछ भी पता नहीं चला। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ी पैदा हुआ हूँ। उसने ये बात मन में कही थी और फिर उसे होमिन की बातें याद आने लगी थी। किस तरह होमिन ने उसके कान भरे थे। और विंग को एक बार फिर से याद आया था कि आखिर कौन होगा जो उन दोनों के बीच नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश करेगा। वो लड़की लेकर आया, मतलब वो लड़की कहाँ से आई। लांचान के उसे बात याद आई थी। लांचान ने कहा था ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा और तुम्हें वो सब चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब विंग उदास हुआ तो उसने मन में सोचा कि वो होमिन की बातों में आकर किस तरह उसने लांचान को 3 महीने ऐसा हुआ कि वो लांचान के लिए डिसअपेयर ही हो गया था। उसने लांचान के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब विंग जो होता है फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो 12 साल का था तब उसके साथ क्या हुआ था, यानी वो जब चाइल्डहुड में था तब उसके साथ क्या हुआ था। उसे लांचान ने कॉल करके बुलाया था क्योंकि लांचान विंग से बड़ा था। हम जानते हैं लांचान काफ़ी टीनेज एज में था, उस टाइम भी विंग काफ़ी छोटा था। और
लांचान ने फ़ोन करके एक जगह बुलाया था और विंग वो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। विंग ने भी तय कर लिया था कि लांचान ने उसे पार्टी का नाम दिया था, तो विंग ने सोचा था कि वो लांचान के साथ पार्टी करेगा। एंड हम देखते हैं वो जो होता है उसे विंग फिर से सोचता है कि फिर उसी दिन रात को मुझे दूसरा मैसेज रिसीव होता है, जहाँ लांचान पहले दूसरे एड्रेस पे बुला रहा होता है, लेकिन फिर उसने दूसरी बार में दूसरी एड्रेस पे बुलाया था। मुझे अजीब लगा था, मैं दूसरी एड्रेस पे जा पहुँचा था, जहाँ मैंने देखा कि लांचान के कुछ दोस्त आए हुए हैं और उन दोस्तों ने मुझे बताया कि लांचान थोड़ी देर में आने वाला है। और हम देखते हैं और विंग जो होता है वो आगे सोचता है कि मुझे लगा था कि लांचान थोड़ी देर में आएगा। और उन लोगों ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी, तो मैंने भी ड्रिंक पी ली थी। मुझे नहीं पता था कि ड्रिंक में क्या मिला हुआ था या फिर क्या कुछ बुरा था उसमें, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसके बाद बेहोश होने लगा था, यानी मुझे ऐसा लग गया था कि किसी ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की है, यानी उस ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया है। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं थोड़ी देर में गिर जाऊँगी, या ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा था जो मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। मैं इतना बेहोशी की हालत में हो गया था कि मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है और मेरे आस-पास जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही उस टाइम डर गया था। और फिर कोई आया था, मुझे लगा था कि वो लांचान ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है लांचान ने ही मुझे दूसरे एड्रेस पे बुलाया था, मैं वहाँ जा पहुँचा था। फिर कोई आया था, वो मुझे पकड़कर एक कमरे में लेकर गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैं लांचान से कह रहा था, लांचान मुझे छोड़ दो, लांचान मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, यानी लांचान ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे साथ वो वियर्ड हरकतें करने लगा था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था। और वो मेरे साथ वियर्ड हरकतें किया जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था, मैं रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी जान ले रहा है, लेकिन मैं अब समझ सकता हूँ कि वो जान लेना नहीं था, बल्कि वो कोई कुछ और ही करना चाह रहा था। मैं चिल्ला रहा था, मैं मदद माँग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ कोई आया और कुछ हुआ ऐसा, और इसके बाद मुझे होश नहीं आया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने अपने पास होमिन को बैठे देखा। होमिन ने मुझे बताया कि वो लांचान था, जिसने तुम्हारे साथ उल्टी-सीधी हरकतें करने की कोशिश की और तुम्हारे ड्रिंक में उसने नशे की चीज़ें मिला दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि लांचान था। उस टाइम थोड़ी ही देर में डैड भी वहाँ पहुँच गए थे और जियान चिंग भी वहाँ पहुँच गया था। और जब होमिन ने डैड और जियान चिंग को बताया तो वो लोग भी हैरान थे। मैं खुद हैरान था कि लांचान इस तरह की हरकतें मेरे साथ क्यों करेगा। और हालाँकि क्योंकि लांचान ने ही मुझे कहा था, दूसरी एड्रेस पे उसने ही बुलाया था, तो मैं जानता था कि लांचान ने ही बुलाया, तो ज़ाहिर-सी बात है ये लांचान ने ही किया होगा। लांचान उसी दिन आया था, नहीं उसके कुछ देर बाद लांचान भी वहाँ पहुँच गया था और उसने मुझसे कुछ कहना चाहा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मैंने जो कुछ भी महसूस किया था कुछ देर पहले वो बहुत बुरा था। मैं मरना पसंद करता, लेकिन मैं लांचान से बात करना पसंद मैंने नहीं किया। और उस दिन से लेकर पूरे 3 साल तक मैंने लांचान से बात नहीं की। मेरे डैड और जियान चिंग और लांचान के बीच क्या हुआ इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। जियान चिंग और डैड ने कभी उस बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी मुझे नहीं पता था। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ बुरा हो सकता था। और होमिन के कहे के अनुसार और जिस तरह लांचान ने मुझे 2 एड्रेस पे बुलाया था, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो लांचान ही होगा। और फिर 3 साल तक मेरी और लांचान की कोई बात नहीं हुई थी और मैं अक्सर उसे इग्नोर कर दिया करता था। और कुछ दिन तो मैं टाउन चला गया था, यानी अपने ग्रैंडफ़ादर के घर के साइड चला गया था, तो उस 1-2 साल तो वहाँ रहा इसकी वजह से, और हमारी मुलाकात नहीं हुई। 3 साल इसी तरह बीते। लांचान और मेरे बीच बहुत सारी दूरियाँ आ गई थी और होमिन उस वक्त नहीं था। एक दिन मैंने लांचान को अकेले ही उस गार्डन में बैठे देखा था और फिर मेरा मन हुआ था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन लांचान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं उससे उबर नहीं पाया था। फिर लांचान की नज़र मुझ पर गई थी, वो खुद ही खड़ा होकर मेरे पास आने लगा था। मैं नर्वस हुआ था, लेकिन मैं उससे बात करना चाहता था। हालांकि उसने जो कुछ भी किया था मैं बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ रहा था। लांचान ने आकर आई एम सॉरी बोला था। उसने ये तो नहीं कहा कि वो जो गलत किया था वो उसने किया था, लेकिन उसने माफ़ी क्यों मांगी थी ये बात भी मुझे पता नहीं चली। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस टॉपिक को उठाकर लांचान से दोबारा पूछता कि उसने माफ़ी क्यों मांगी, उसने आई एम सॉरी क्यों बोला। और 3 साल हो गए थे। 3 साल के बाद हम दोनों में वो पहली बार बात हो रही थी और इसके बाद उसने आई एम सॉरी कहा, तो मैंने स्माइल करते हुए हाँ में बोल दिया। और उसके बाद से हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी और एक ही हफ्ते के अंदर हम पहले की तरह ही एक फ्रेंडशिप जोन में आ गए थे। लेकिन बचपन का वो हादसा बहुत ही वियर्ड था। तो क्या वो लांचान था? उसने कहा था, लेकिन लांचान वो ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। मेरा दिल उस वक्त भी नहीं मान रहा था, लेकिन मैं काफ़ी टीनेज था, यानी मैं काफ़ी छोटा था। मैंने उस पर यकीन नहीं किया था। मैंने होमिन की बातों पर यकीन किया था। हालांकि लांचान मुझसे कुछ कहना चाहता था, मैंने उसे सुना ही नहीं था। और
होमी ने जो कहा था मैंने वो सब मान लिया था, लेकिन मेरा दिल तब भी नहीं माना था और मैं आज भी नहीं मान पा रहा हूँ। लांचान, उसने ये बातें सोचते हुए लांचान को अचानक से पुकार लिया था। उसने कहा था लांचान। लांचान अभी लिख रहा था और कम से कम विंग अभी 30 मिनट से वही सारी बातें सोच रहा था। लांचान ने मुड़कर विंग की तरफ देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी तक नहीं सोया है, लेकिन जिस तरह विंग ने उसे हैरानी से पुकारा था लांचान भी हैरान हुआ था। उसे क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना, उसने ये कहा था। लालचंद ने अब किताब बंद कर दी थी और वो पूरी तरह से उसने अपनी चेयर एक बार फिर विंग की तरफ मोड़ ली थी और वो विंग का चेहरा अभी देख रहा था। उसने महसूस किया कि वो काफ़ी उलझन में है और वो कुछ कहना चाहता है। लालचंद ने अगेन बहुत ही इत्मीनान के साथ उससे पूछा था कि उसे क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बचपन की वो बात पूछना चाह रहा होता है, क्योंकि अभी उन दोनों के बीच दोबारा उसके बाद से कभी वो बातें नहीं हुई, यानी कि 3 साल के बाद वो पार्क में मिले थे और पार्क में मिलने के बाद लालचंद ने उससे एक बार सॉरी कहा था। और यही बात अभी विंग सोच रहा था कि उसने किस बात पर सॉरी कहा था। क्या वो वही इंसान था जिसकी वजह से मैं उस ट्रॉमा से गुजरा था। और हम देखते हैं लेकिन विंग खुद से कहता है कि मैं उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, मैं तब भी ये नहीं यकीन कर पाया था और मैं अब भी नहीं यकीन कर पा रहा हूँ। इसलिए वो अभी लालचंद से उस बारे में पूछना चाह रहा होता है, लेकिन वो कैसे उस बात को ओपन करता उसे समझ नहीं आ रहा था। सालों बीत गए थे उस बात को, और फिर से उस बात को ओपन करना मतलब उन सब बातों में फिर से जाना। और वो ट्रामा विंग के लिए बहुत बुरा था, यानी कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उसके बाद से उसे लोगों से डर जैसा लगने लगा था और अभी लालचंद कुछ उसे बेचैन महसूस करता है। वो उठ खड़ा हुआ था और वो विंग की तरफ आगे बढ़ा था। विंग अभी भी उसे देख रहा था। विंग भी उठकर बैठने की कोशिश करता है। तुम्हें नींद नहीं आ रही, लालचंद ने उससे सवाल किया था एंड विंग ने ना में सिर हिला दिया था। लालचंद मन में कहता है मैं जानता था उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, तुम बात करना चाहते हो क्या, उसने ये कहा था। एंड विंग जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। क्या, लालचंद ने उससे कहा था कि क्या। विंग ने फिर से कहा कि मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ, यानी कि वो लालचंद की बात नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ अपनी बातें कहना चाहता है। वजह ये थी कि वो जानता था लालचंद उसे टीज करना शुरू कर देगा, इसलिए उसने ऐसी बात कही थी कि मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। लालचंद उसके पास बैठ गया था। ठीक है तुम बोलो। और लालचंद अभी काफ़ी डिस्टेंस पे बैठा था, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग अभी नर्वस हो या फिर वो डरे किसी बात से, क्योंकि लालचंद उसकी बात सुनना चाहता था। उसने महसूस कर लिया था कि विंग परेशान है और वो कोई बात उससे शेयर करना चाहता है। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, अपने बारे में। विंग ने ये बात कही थी। लालचंद ने कहा बोलो तुम्हें क्या बात करनी है और तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हें वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। यानी लालचंद को अभी ये लगा था कि विंग उस बात को लेकर परेशान है, यानी वो फेक लड़की और फेक आईटी को लेकर परेशान है और होमिन को लेकर या तो फिर वो परेशान हो गए। इसलिए लालचंद ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है कि मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ, यानी विंग भी समझ गया था कि लालचंद अभी होमिन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए विंग ने भी उसकी तरफ देखते हुए सेम बात कहा था कि मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूँ, यानी कि मैं होमिन की वजह से परेशान नहीं हूँ। फिर तुम किस लिए परेशान हो, लालचंद ने उसे दूसरी बार पूछा था। उसने अब पानी निकाल लिया था, यानी बॉटल से गिलास में पानी डाल दिया था और पानी वो उसने विंग की तरफ बढ़ा दिया था। और एक बार फिर उसने बहुत ही पॉजिटिव वे में पूछा था तुम किस लिए परेशान हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग ने अगले ही पल पानी पीने के बाद ये सवाल किया था। लालचंद ने कहा हाँ। उसने हाँ मतलब क्वेश्चन किया था, हाँ क्या बात है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है लालचंद मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने दोबारा एक बार रिपीट की थी, हाँ विंग बोलो तुम्हें क्या पूछना है, उसने ये कहा था। विंग अभी नर्वस था, वो नहीं जान पा रहा था कि वो कैसे उन सारी बातों को ओपन करता, लेकिन वो चाहता था कि लालचंद एक बार उसे कहते कि वो लालचंद नहीं था जिसने उसके साथ इतना गलत करने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है अपनी नज़रें नीचे झुकाता है। मैं बचपन के बारे में बात करना चाहता हूँ। और लालचंद अब समझ गया था कि विंग किस बारे में बात करना चाह रहा होता है। लालचंद मन में सोचता उसने कभी इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं की थी, यानी 3 साल के उस सेपरेशन के बाद हम जब दोबारा रीयूनियन हुए थे, दोबारा मिले थे, उसके बाद से ना कभी मैंने उस बात को ओपन किया। मुझे लगा था विंग उस बात को करेगा और विंग ने भी उस बात को कभी ओपन नहीं किया और तब से हमारे बीच कभी भी उस बारे में कोई बात नहीं हुई। और अब उसे अचानक क्या हुआ, उसने मन में सोचा था तुम क्या पूछना चाहते हो। लालचंद ने बहुत ही नरमी से उससे ये बात कही थी। विंग अभी लालचंद से आई कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अब अपनी बात कह देना चाहता है। लालचंद बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, वो मैं नहीं था। लालचंद समझ गया था कि विंग उससे क्या पूछना चाहता है। विंग का एक ही उस हादसे को यानी उस एक्सीडेंट के बाद एक ही सवाल बचने की गुंजाइश थी। वो ये गुंजाइश थी कि जो विंग के पास सवाल था कि क्या वो वाकई लालचंद था, क्योंकि वो इतना नशे में था कि उसे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उसे तो पता चला था कि
कोई उसे बचा रहा, लेकिन जब उसे होश आया था तो उसे अपने पास होमिन नज़र आया था। और हम देखते हैं जैसे ही विंग जो होता है ये बात कहता है कि लांचान मैं बचपन के एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि लांचान ने पहले ही अपनी बात कह दी थी, वो मैं नहीं था। उसने ये कहा था वो मैं नहीं था। और हम देखते हैं विंग हैरानी से आंसू के साथ उसकी तरफ देखता है। हाँ विंग, ये सच है, वो मैं नहीं था। और बचपन में भी मैंने तुमसे, यानी कि उस टाइम मैं टीनेज एज में था, मैंने तुमसे तब भी बताने की कोशिश की थी कि वो मैं नहीं था, लेकिन तुमने होमिन के आगे मेरी बात सुनी ही नहीं थी। तुमने मुझे इग्नोर किया। तुमने मुझे ऐसा दिखाया कि तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। तुम्हें उसकी बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि तुम्हें जब होश आया था तुम्हारे पास वो बैठा था, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि उसने तुम्हें बचाया था, तुम्हें ऐसा लगा होगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, समझे तुम। उसने ही कहा था। विंग अभी भी हैरान था। तो कौन था? अगर अगर लांचान नहीं था तो फिर वो कौन था? विंग ने अगेन दूसरा सवाल किया। मुझे मैसेज मिला था तुम्हारे फ़ोन से। पहले मुझे दूसरा एड्रेस बताएगा और इसके बाद मुझे दूसरा एड्रेस बताएगा और इसके बाद मुझे टाइमिंग में भी फ़र्क आया। लांचान ने कहा, उस दौरान मैंने तुम्हें पहले जिस एड्रेस पे बुलाया था उस दौरान, और दूसरा मैसेज जाने के दौरान मेरा फ़ोन खो गया था। इसके बाद मुझे फ़ोन नहीं मिला कि मेरा वो फ़ोन कहाँ है। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, इसलिए मुझे वो फ़ोन नहीं मिला और मैं पहले ही एड्रेस पे चला गया था जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार उसके पार्टी के लिए बुलाया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने तुम्हें कॉल करने का ट्राई करना चाहा। उस टाइम मुझे आइडिया हुआ कि तुम्हारा फ़ोन भी, मतलब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, और मैंने सोचा कि शायद कहीं गिर गया होगा। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ गिरा होगा या फिर कहाँ गायब हुआ होगा, इसलिए मैं वहीं तुम्हारा वेट कर रहा था। और जब तुम काफ़ी देर नहीं आए तो मैं परेशान हुआ कि आखिर तुमने हाँ कहा था आने के लिए, फिर तुमने क्यों नहीं कहा। मैं भागते हुए इसके बाद तुम्हारे घर पहुंचा था। उस दौरान 40 मिनट हो गए थे, यानी 40 से 50 मिनट हो गए थे। मैं जब घर पहुंचा तो मॉम ने मुझे ये बताया कि मैंने विंग जो है वो जाते हुए ये कह के गया है कि तुमने दूसरे एड्रेस पे बुलाया है, और विंग उस एड्रेस पे चला गया। मॉम को भी ये नहीं पता था, इवन घर वालों को भी ये नहीं पता था कि तुम कहाँ गए हो। और उस वक्त मैं परेशान हुआ था। आखिर दूसरा मैसेज किसने किया था? मैं इसलिए परेशान था कि मेरा फ़ोन गायब हो गया था, और आखिर किसने तुम्हें दूसरे उस पे बुलाया था? मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ था। फिर मुझे पता चला कि होमिंग भी अभी यही है, और थोड़ी देर पहले मैंने होमिंग को, यानी जब मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा था तो मैंने होमिंग को उसके लफंडर दोस्तों के साथ उधर जाते हुए देखा था जहाँ मैंने उसे बुलाया था, नहीं तुम्हें बुलाया था, उस साइड जाते हुए देखा था। फिर मेरा डाउट ये गया था, क्योंकि उससे पहले तुम्हें लेकर होमिंग और मेरे बीच लड़ाई हो चुकी थी, छीना झपटी तक बात आ गई थी। उस टाइम होमिन ने मुझे धमकी दी थी कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। और होमिन की उस धमकी को याद करते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो दूसरी जगह कहाँ जा सकता है, और मेरा अंदाज़ा सही था। मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मेरे कुछ दोस्त भी होमिन के साथ ही वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, और वहाँ होमिन नहीं था। और मैंने जब वहाँ पूछा, मतलब मुझे वहाँ देखकर सब चौंक गए थे, और मेरे दोस्त भी थे। उस टाइम भी छीना झपटी हुई थी और हम लोगों में मार भी हुई थी। और जब मैंने पूछा मुझे पता चला कि वो होमिन जो है वो तुम्हें लेकर किसी कमरे में गया है। और जब मैं जहाँ पार्टी चल रही थी उसके साइड वाले कमरे में गया, तब मैंने देखा कि वहाँ होमिन तुम्हारे साथ बुरी हरकतें कर रहा है, यानी वह हरकतें कर रहा था। तुम छोटे थे काफ़ी, लेकिन मैं समझ गया था कि वो सारा चीज़ होमिन ने किया है। मैंने होमिन को मारना चाहा था, यानी कि मैंने होमिन को मारा भी था। हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी उस वक्त। होमिन ने मुझे मारा था, मतलब उसने रॉड उठाकर मार दिया था, और अभी तक उसका निशान तुम जो देखते हो मेरे हाथ पे जो निशान है वो उसी वक्त का निशान है। मेरे हाथ से भी खून निकलने लगा था, और थोड़ी देर के बाद होमिन बेहोश हुआ था और मैं बाहर की तरफ भागा था। मुझे लगा था मैं किसी की मदद ले सकता हूँ, क्योंकि होमिन के लफंडर सारे दोस्त वहीं मौजूद थे, वो कुछ भी कर सकते थे। मैं दोबारा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखना चाहता था। और जब मैं वापस आया था उसके बाद तुम्हें तुरंत होश आ गया था, और उस वक्त तुम होमिन के गोद में बैठे हुए थे, यानी होमिन ने तुम्हें बाहों से सहारा दिया हुआ था। तुम बहुत पॉजिटिव वे में होमिन को देख रहे थे। और इसके बाद जियांचिंग डैड भी वहाँ आए थे, वहाँ पहुँच गए थे ऑलरेडी। और जब मैं पहुँचा तो तुम सबके पास थे। तुमने मुझे देखकर अजीब तरह से रिएक्ट किया, और मैंने जब बताना चाहा तुमने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मार दिया था। और इसके बाद तुम्हारे डैड और जियांचिंग ने भी मुझे थप्पड़ ही मारा था तुम्हारे जाने के बाद। हालाँकि बाद में मैंने जियांचिंग और उन्हें बता दिया था, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर पाया कि वो होमिन था। किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि मैसेज मैंने दोबारा मैसेज मेरे ही फ़ोन से किया था, तो सबको यही लगा था कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें दूसरे एड्रेस पे बुलाया था। हालाँकि
बाद में डैड और जियान चिंग को ये यकीन हो गया था कि तुम्हारे साथ वो ड्रिंक पिलाने वाला, तुम्हें नशा कराने वाला मैं नहीं था, इसलिए हम उन लोगों के बीच हमारे रिलेशन सही हो गए। लेकिन तुम्हारे मन में जो मेरे लिए बैठ गया था वो चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसके बाद दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें साबित करूँ कि मैं वो नहीं था, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मुझ पर से यकीन खो दिया था, और मैं कुछ भी कहता तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। और मैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि वो होमिन तुम्हें उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। एक बार भी तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया था, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत है, आइंदा से मैं तुम्हारे सामने ना हूँ। और इसके बाद तुम अपने टाउन, वहाँ मतलब टाउन चले गए थे, ग्रैंड मदर के टाउन चले गए थे। 2 साल तो तुम वहीं रहे थे। मैं जानता था कि तुम उन सभी चीज़ों से उबरना चाहते हो, तुम इसलिए वहाँ गए थे। मॉम भी काफ़ी टाइम वहाँ ही रही थी, और तीसरे साल तुम वापस आए थे। जब मुझे पता चला कि तुम आए हो, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश था, क्योंकि मैं अब तुम्हें देख सकता था। मैंने तुम्हारे कमरे में लाइट जलती हुई देखी थी। उस टाइम मैंने जेबुजुन भाई से अपनी खुशी का इजहार किया था कि तुम्हारे वापस आ जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन के बाद से मैं 1 साल तक ऐसे ही तुम्हें देखता रहा, कभी स्कूल जाते हुए, कभी कहीं मैं अक्सर तुम्हें देखा करता था। मतलब तीसरा साल चल रहा था, और हमारे बीच बोलचाल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक दिन डैड से मेरी बात ठीक से नहीं हुई थी, यानी डैड और मेरे बीच फाइट हो गई थी, और मैं फिर अपसेट होकर गार्डन में चला गया था, और फिर मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर गई थी। तुम खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। उस वक्त मेरे दिल ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, और मैं तुम्हारे पास आया था, और मैंने तुमसे आई एम सॉरी कहा था। लेकिन मैंने इसलिए आई एम सॉरी कहा था क्योंकि 3 सालों में मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, और खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने उसके लिए सॉरी कहा था, लेकिन तुमने दोबारा मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगा था कि तुम ये पूछोगे कि वो सॉरी किस लिए है, लेकिन तुमने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, और तुम्हें शायद ये लगा होगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है। फिर मैंने भी उसे साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। उस बात को फिर से ओपन करने का मतलब था कि वो बुरी बुरी यादें तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से उभर जाते। वो जख्म जो अभी भरे थे वो फिर से उभर आते, और मैं अब वो जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 साल से हमारी बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने सॉरी कहा, तुमने स्माइल किया, इसके बाद हमारी थोड़ी बात हुई। ना मैंने वो बात ओपन की, ना तुमने वो बात ओपन की, और वो बात वैसे ही रह गई, और इसके बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। यानी हम फिर से अपने फ्रेंडशिप जोन में आ गए थे, लेकिन बीइंग वो मैं नहीं था। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करना होगा तो मुझे इस तरह ड्रिंक करके और इस तरह ओछी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे मना ही नहीं करते, मैं ये बात जानता हूँ। ना तुम आज मना करोगे, ना तुम उस वक्त भी मना करते। एंड वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बीइंग मन में सोचता है कि ऐसी बातें थी। वो अब एक बात पे और पछता रहा था, वो कितना बड़ा डफ़र था, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था। उसे अब जाकर ये चीज़ एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो बेवकूफ़ी के अलावा और डफ़र हरकतों के अलावा कुछ भी नहीं किया था। वो इंसान था जो पूरी तरह से यूज़लेस था। उसने कभी कुछ किया ही नहीं था, उसने बस गँवाया ही गँवाया था, बस अपनी लाइफ़ में खोया ही खोया था। और मीन को अब ये बातें बहुत अच्छे से पता चल रही थी कि वो यूज़लेस है। उसे उसे इतना भी नहीं पता था कि उसके साथ जो बुरा हुआ था उसके पीछे ना तो लान-जान नहीं था, एटलीस्ट सुमिन ही था। ये बात भी उतना भी उसने दोबारा कभी उस बारे में उसने दोबारा कभी उस बात को जानने की कोशिश नहीं की थी। ये बात सोचकर विंग मन में सोचता है कि वो सबसे बड़ा डफर और बेवकूफ़ निकला। इन सारी जर्नी में सिर्फ एक वही था जिसने सबसे ज़्यादा खोया था। इसके बाद लान-जान ऐसा था जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसे मॉम की बात याद आई थी कि लान-जान ऐसा है जो हर्ट हो रहा है, और तुम वो इंसान हो जो खोते जा रहे हो, और होमिन ऐसा है जो हमेशा जीतता जा रहा है, वो भी मेरी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के साथ। विंग को अब एहसास हुआ था, काश मैं उस वक्त उस पर यकीन कर लेता या फिर उसे कहने का मौका दे देता तो आज इतनी बातें नहीं बढ़ती। मेरे मन में ये बहुत दिन से था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद हम दोनों के बीच अब वो दोबारा बातें ओपन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। और लान-जान इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि उसे ओछी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे मना ही नहीं करूँगा। उसके कहने का क्या मतलब है? विंग ने लान-चान को देखा था। लान-चान अभी भी उसे देख रहा था। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? लान-चान ने उदासी के साथ कहा था। ऐसी बात नहीं है लान-चान, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, और तुमने उस वक्त यकीन नहीं किया था। लान-चान ने एक बार फिर अपने दर्द को बयान किया था कि तुमने उस वक्त यकीन नहीं किया था। एंड विंग अब रोने लगा था। लान-चान, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मुझे हर एक चीज़ का पछतावा हो रहा है, और मैं अब भी इस बात पर पछता रहा हूँ कि काश मैंने तुम्हें बोलने का मौका दे दिया होता। मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मैसेज किया है तो मैं यही समझ सकता था, जितनी मेरी एज थी मैं उस हिसाब से तो यही समझ सकता था कि वो तुम थे जिसने मुझे गलत एड्रेस पे बुलाया था। तो मुझे लगा कि वो सारा प्लान तुम्हारा किया हुआ है, और लेकिन मैं हर एक चीज़ के लिए पछता रहा हूँ, और मैं अब भी पछतावा कर रहा हूँ।
मैं ज़िंदगी में बस गलती ही गलती करता आया हूँ, मैं उसे अगर सुधारना चाहूँ तो मैं सुधार नहीं सकता। और वो होमिन, उसने कहा था होमिन, लांचान ने कहा होमिन की कोई गलती नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, होमिन की कोई गलती नहीं है, वो मैं था जिसने उसे हवा दी, यानी उसकी ऊँची हरकतों को मैंने बढ़ावा दिया, उसके सारे प्लान्स को मैंने सक्सेसफुल बनाया, तो मैं होमिन की गलती कैसे दे सकता हूँ? लांचान अब कुछ नहीं बोला था, मुझे हर चीज़ का रिग्रेट है, विंग ने फिर से कहा था। लांचान ने कहा, तो अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? विंग ने जवाब दिया, मुझे अब तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। मुझे उस वक्त भी यकीन था, लेकिन मेरी एज उतनी नहीं थी कि मैं सारी चीज़ों को समझ पाता, लेकिन मैं अब यकीन कर सकता हूँ तुम पर। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मदर सही कहती थी कि मुझे बस वो चीज़ महसूस करने की ज़रूरत है, और मैं अब वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन मेरे लिए अपना है, कौन पराया है। उसने ये कहा था। लांचान उसे देखते ही रह गया था। वो ऐसी चीज़ थी जो हमेशा लांचान उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो इंसान नहीं था जिसकी वजह से विंग ने चाइल्डहुड में इतना बड़ा ट्रॉमा झेला था। विंग तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि वो इंसानों से, यानी कि आदमियों के कांटेक्ट से भी डरने लगा था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा उसकी हरकतों पर डर लग गया था जब वो नशे में था। और यही बात थी कि वो 3 साल, उसे 2 साल तो अपनी ग्रैंड मदर के टाउन में ही रहा था, वो वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और लांचान ने यही बात सोचकर कभी उससे बात ओपन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि जिस ट्रॉमा से बीइंग एक बार गुजर चुका है, अगर लांचान दोबारा उस बात को ओपन करेगा तो दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है। और लेकिन लांचान हमेशा से चाहता था कि वो विंग को सारी बातें समझाए कि वो इंसान नहीं है जिससे विंग नफरत करता है। लांचान ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। विंग पूरी तरह से रोने लगा था। लांचान ने रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया था। विंग की नज़र रुमाल पर गई। उसे हैरानी हुई, वो मुझे चुप नहीं करा रहा बल्कि आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे रहा है। विंग ने गुस्से में रुमाल छीना था। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन लांचान ये भी तो देखो कि मैं कितना कम एज का था, मैं काफ़ी छोटा था, मुझे बस वो बुरी यादें ही याद रहेगी, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी रिग्रेट कर रहा हूँ। लांचान ने कहा, मैं जानता हूँ, और अच्छा हुआ तुमने अब ये सारी बातें पूछ ली। और विंग, अगर कभी भी लाइफ में कोई भी बात हो, दिल में मत रखना, मुझे सारी बातें शेयर करना। ऐसा ना हो कि जैसे तुमने पिछली फेक आईडी बना ली थी सिर्फ ये सोचकर कि मुझे लड़कियां पसंद आती हैं, या फिर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुमने ये सोचकर फेक आईडी बना ली थी क्योंकि तुमने दिल में वो बातें रख ली थी। अगर तुमने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया होता तो मैं तुम्हें बता देता, और तुमने जो मजाक मजाक में पूछा था तो मुझे लगा तुम मजाक में हमेशा पूछते रहते हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तुम्हें बता देता तुमने, लेकिन यकीन भी नहीं किया। मैं तो चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुमने कभी उस बात पर यकीन ही नहीं, लेकिन तुमने कभी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लांचान ने उसे कहा। विंग अभी भी रो रहा था क्योंकि वो हर एक चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहा था जो कुछ उसने खोया था। लांचान के ऊपर शक करके वो अब कभी उस चीज़ को भर नहीं सकता था, और रिग्रेट कभी लाइफ में नहीं जाता। गलतियाँ भरी जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का पछतावा हो तो उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। विंग को ये एहसास हो गया था। लांचान ने उसे संभालते हुए कहा, ये बहुत पुरानी बात है, और तुम अब सच जान गए हो तो तुम्हें उस बात पर रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए एटलीस्ट। तुम मुझसे अब वो सोचकर नफरत नहीं करोगे। मैं तुमसे नफरत नहीं करता था, विंग ने उसी तरफ कहा था। वो आंसुओं को पोंछ रहा था। लांचान ने कहा, अच्छा उस टाइम तो मुझे यही लगा था, लेकिन मैं नफरत नहीं कर रहा था, मैं बस डर गया था बहुत ज़्यादा, और मेरी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह डर जाता। उसने ये बात कही थी। लांचान ने कहा, मुझे सारी बातें पता है, इसीलिए तो मैंने कभी वो बातें दोबारा तुमसे करने की कोशिश नहीं की थी। रात के 1 बज रहे हैं, तुम्हें अब सोना चाहिए। लांचान ने अपने लैम्प की तरफ बढ़ा था, और उसने ये बात कहते हुए विंग को लिटाने की कोशिश की थी कि विंग अभी उठकर बैठ गया था। ये तीसरी बार था जब वो उसे लिटा रहा था, और विंग अभी भी फिर से नर्वस हुआ था। अब वो फिर से अपने वो सैड जोन से निकला था, और अभी उसे एहसास हुआ था कि वो भी अकेले है और वो सोने जा रहा है। लांचान ने उसे कहा था, तुमने मुझे गुड नाइट कहा था, इसके बाद तुम खुद ही उठकर बैठ गए, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर इतने वेird वेird सवाल अचानक से क्यों आ रहे हैं। उसने कहा था। उसने विंग को लिटाया था, ब्लैंकेट डाली थी, उसका पिलो सही किया था, और उसने लाइट ऑफ करने की कोशिश की थी। फिर उसे याद आया कि विंग अंधेरे में डर जाता है, इसलिए उसने लास्ट लाइट जो है वो ऑफ नहीं की थी। पूरे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, बस एक लाइट थी जो स्लो जल रही थी। विंग कुछ नहीं बोला, वो कुछ बोलता तो वो उल्टा ही फंसा था, क्योंकि अब वो समझ गया था, वो अपने उन सब चीज़ों से निकल आया था। उसे एहसास हुआ था कि वो अभी लांचान के कमरे में है, लांचान उसे टीज करना शुरू कर देगा। यही सोचकर विंग कुछ भी बोला नहीं था। लांचान भी उसकी तरफ बढ़ा था, यानी वो उसी बेड पर आ रहा था, और विंग को जब एहसास हुआ कि लांचान उसकी तरफ आ रहा है तो वो बहुत तेज घबराया। ये तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा था। लांचान अब
बैठ गया था बेड पर, यानी वो अब लेटने की तैयारी कर रहा था जब विंग ने बीच में ही टोक दिया, ये तुम क्या कर रहे हो? तो लांचान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि डिम लाइट थी तो हल्का हल्का वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? लांचान ने उससे कहा। लांचान तुम ये क्या कर रहे हो? विंग ने एक बार फिर उसे टोका था। क्या मतलब है तुम्हारा? लांचान ने कोल्ड वे में कहा था। तुम इस बेड पर क्यों आए हो? उसने ये बात कही थी और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है तो मुझे कहाँ लेटना चाहिए, और तुमने फिर से वैसी वेड हरकतें शुरू कर दी है। पहली बार नहीं है जब तुम मुझसे बेड शेयर करने जा रहे हो। और उसने ये बात कही थी तुम मेरे साथ बेड शेयर करने जा रहे हो। विंग ने कहा लेकिन पहले की बात दूसरी है। बकवास बातें बंद करो विंग, तुम अभी भी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। पहले की बात दूसरे से क्या मतलब है? विंग फिर से नर्वस हुआ था, क्योंकि वो यकीन कहना चाहता था कि तुम मेरे लिए जुनूनी हो और इस बात से मुझे नर्वसनेस फील होती है। और लांचान उससे कहता है डोंट वेरी। उसने ये कहा था डोंट वेरी, लेकिन विंग हमारा नर्वस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या। मैं नहीं लेटना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया था। और उसने उठने की कोशिश की थी। लांचन अब लेट चुका था। उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था और उसने इस बार प्रेशर डाला था, और विंग ने महसूस किया था कि लांचन के हाथ थोड़े से मजबूत हैं और वो विरोध नहीं कर सकता है। वो चुपचाप लेट गया था। चुपचाप सो जाओ, लांचन ने उससे ये कहा था। उसने गुड नाइट भी बोल दिया था। लांचन घूमकर दूसरी तरफ लेट गया था, और विंग जो होता है वो मन में सोचता है क्या वो सो गया, और विंग भी सोने की कोशिश करता है। यानी उसने अपनी आंखें बंद की थी और उसने सोने की कोशिश की। आधा घंटा बीता था और इसी तरह 60 मिनट यानी 1 घंटा बीता था। 1.5 घंटा भी बीत गया था। विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवट ले रहा था और उसने इतना डिस्टेंस बनाया हुआ था लांचान से कि लांचान भी मन में सोचता है कि इतना डिस्टेंस तो उसने पिछले कभी 7 जन्मों में मुझसे नहीं बनाया होगा। ये क्या है? ये इतनी बेवकूफ़ी भरे हरकतें क्यों कर रहा है? क्या ये वही इंसान था जो मेरे ऊपर पैर रख रख के सोया करता था? अभी इसे क्या हो गया? ये इतना डिस्टेंस क्यों बना रहा है? इसे इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना वो डर रहा है। और हम दिखते हैं लांचान दूसरी तरफ मुड़ गया था और उसने सोने की कोशिश की थी, और हमारा विंग अभी भी करवटें बदल रहा था। और लांचान मन में कहता है मैं जानता हूँ ये सो नहीं पाएगा, और इतना डिस्टेंस बना के मुझे तो अभी भी हंसी लग रही है। और विंग हमारा सोने की कोशिश करता है। आधा घंटा इसी तरह बीत गए थे। विंग को लगा लांचान सो गया है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, और तीसरा घंटा चलने लगा था। विंग की उलझन बढ़ी हुई थी। वो करवट पे करवट ले रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही है। इस बार वो घूमा था और उसने देखा लांचान का चेहरा उसकी तरफ ही है, लेकिन लांचान सो रहा है। विंग ने उसे देखा और वो फुसफुसाने लगा, यानी विंग खुद से बात करने लगा। ये वही इंसान है जो बचपन से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहा है, और मैं कैसे नहीं देख पाया कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। हर एक इंसान जान गया था कि लांचान के मन में मेरे बारे में क्या है, लेकिन मैं ही वो एक इंसान था जो कभी समझ नहीं पाया, और वो रिग्रेट मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। एक बार फिर विंग को पछतावा हुआ था कि उसने ना तो कभी लांचान को समझने की कोशिश की थी और ना ही कभी महसूस करने की कोशिश की थी। उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आगे विंग फुसफुसाकर कहता है मैं अपनी फीलिंग से भी अनजान था, लेकिन जब मुझे मदर ने बताया मैं हैरान था कि लांचान मेरे बारे में इस तरह सोचता है। और अब पिछले कुछ दिन से मैं मतलब 1-2 दिनों से लांचान जिस तरह मुझे टीज़ कर रहा है, मैं हर एक बात को बहुत दिल से गहराइयों से महसूस कर पा रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं भी जलसी फील किया करता था, और जब कोई लड़की लांचान के करीब जाती थी मुझे बुरा लगता था। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और लड़की के करीब जाए, और यही वजह थी कि जब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि लांचान की एक गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत ज़्यादा ही उस टाइम चिढ़ गया था। मुझे लगा था कि सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था, और मुझे नहीं पता कि मैं इतना जेलस क्यों हुआ था। और यही वजह थी कि मैंने फेक आईडी बना ली थी। मैं कोई भी फ़न नहीं करना चाहता था ना, वो मस्ती थी। वो इसलिए था क्योंकि वो मैं जेलसी में था, और मुझे ऐसा लगता था कि लांचान को कोई लड़की आएगी तो वो मुझसे छीन लेगी। हालाँकि मैं ये नहीं समझ पाया था कि वो प्यार है, वो दोस्ती नहीं है। मैं हमेशा उसी दोस्ती का नाम देता रहा। विंग अभी फुसफुसाकर ये बातें कह रहा होता है। वो लांचान के चेहरे को साफ-साफ देख पा रहा होता है। ये बहुत ही हैंडसम है। मैंने पहले गौर नहीं किया, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब भी मैं देखता हूँ कि लांचान मुझे देख रहा है, मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूँ। और हम देखते हैं विंग ये सारी बातें सोचते हुए अपना हाथ लांचान के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। लांचान अभी जग रहा है, वो अभी सोया नहीं है, और विंग जो है वो अपना हाथ लांचान के सिर पे रख लेता है। उसके बाल उसके बाल कितने सॉफ्ट हैं। विंग ने फुसफुसाकर फिर से कहा था, यानी उसे लग रहा था कि वो अभी लांचान सो रहा है, उसकी बात नहीं सुन पाएगा, इसलिए वो फुसफुसाकर कहा इसके बाल कितने सॉफ्ट हैं। यानी वो फुसफुसाकर बातें कर रहा था खुद से ही, और लांचान महसूस कर पा रहा था, यानी वो पूरी बातें सुन भी पा रहा था और समझ भी पा रहा था, क्योंकि वो दोनों अभी एक ही बेड पर लेटे हुए थे। हालांकि विंग ने डिस्टेंस बनाई हुई थी, लेकिन उसने अपना हाथ लांचान के सिर पे रखा था, और उसके सॉफ्ट बालों पर विंग ने अपने हाथ फेरने शुरू
कर दिए थे। लान जान ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत वो नहीं कर पाया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। न जाने कितने सालों से वो ऐसी ख्वाहिशें अपने मन में रखा करता था कि कभी विंग के साथ उसे भी वैसा ही महसूस हो जैसा वो सोचता है, और अभी विंग को लग रहा है कि वो सो रहा है तो विंग उसके साथ वैसा करने की कोशिश कर रहा है। ये कितने सालों का इंतजार था जो आज इस मोमेंट पे आकर खत्म हुआ था। मुझे अच्छा लग रहा है, विंग ने खुद से फिर से कहा। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि वो सुकून से सोए, इसलिए मैं उसके सिर पर इस तरह हाथ फेर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्यों खुशी मिल रही है, मुझे क्यों सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं अपने हाथ उसके सिर पर फेरना चाहता हूँ। और विंग ने अपना धीरे धीरे हाथ उसके सिर को सहलाते रहा। वो कम से कम आधे घंटे अपना हाथ लांचान के सिर पर फेरता रहा। इसके बाद विंग जो होता है वो मन में सोचता है वो बहुत गहरी नींद में सो गया। वो फुसफुसाकर बोला फिर से, वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसके सिर पर इस तरह हाथ फेर रहा हूँ। अगर वो जग रहा होता तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है इसका फेस कितना सॉफ्ट है, उसने ये कहा था। और ये कहते हुए विंग ने अपना हाथ उसके फेस पर भी लगाया था। उसके चीक्स पर उसने अपनी फिंगर लगाई थी, जैसे बच्चों के चीक्स पर नहीं ना फिंगर लगाते हैं, वैसे ही विंग ने लांचान के चीक्स पर अपनी फिंगर फहराई थी। और उसने कहा था इसके चीक्स कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल बन बिस्किट की तरह, उसने ये कहा था। लांचान का मन हुआ था ये कौन सा, ये रोमांस कर रहा है या फिर ये बन बिस्किट की बातें कर रहा है, क्या ये भूखा है जो इस तरह की बातें कर रहा है। लांचान हंसना चाह रहा होता लेकिन वो हंस नहीं पा रहा होता है। विंग जो होता है वो उसके गालों को, उसके चेहरे को छूता है। विंग महसूस करना चाहता है कि वो लांचान है जो उसके पास लेटा है, वो इंसान है जिससे वो प्यार करता था और करता है और शायद करता रहेगा। लेकिन ये बात अब जाकर विंग को एहसास हुआ था। उसकी भी आंखें नम होती हुई महसूस हुई थी। लेकिन विंग ने एक बात महसूस की, जब वो लांचान के चेहरे को छू रहा था, लांचान का चेहरा हल्का उसे भीगा नजर आया था, क्योंकि लांचान ने भी उसकी आंखों से आंसू निकले थे जब विंग ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा था। और विंग जो होता है वो अपनी फिंगर लांचान के आइस के पास रख देता है और उसे नमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। तो इसका मतलब था कि वो रो रहा था। विंग हैरान हुआ, क्या वो रो रहा है, क्या वो जग रहा है। वो हैरान हुआ, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ, हैरान हुआ। और उसने जो अपनी फिंगर को महसूस किया, हाँ ये आंसू है, ये उसके आंसू, क्या वो जग रहा है। उसने कहा था लांचान, उसने पुकारा था। लांचान जान गया था कि विंग पूरी तरह से जान गया है कि वो जग रहा है। उसने फिर से पुकारा लांचान, और लांचान कुछ बोल नहीं पाया था। विंग ने अपना हाथ उसके चेहरे से हटाने की कोशिश की, वो उठने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ लांचान के चेहरे से हटाने की कोशिश की थी, लांचान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मत हटाओ, उसने ये कहा था। यानी कि लांचान का ये कहना था कि हाथ मत हटाओ विंग, उसने ये कहा था। लांचान तुम जग रहे हो। वो नर्वस हुआ था, लेकिन लांचान ने उसे पहले ही रोक दिया। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो, उसने कहा था। नर्वस मत हो, तुम मेरे पास हो, उसने कहा था। लांचान विंग में नर्वस हो रहा था, वो हाथ हटाना चाह रहा था, लेकिन लांचान ने जब उससे कहा कि मत हटाओ मेरे चेहरे से अपना हाथ, तो विंग ने अपना हाथ हल्के हल्के करके उसके चेहरे पर रख लिया था। हालांकि वो नर्वस था, लेकिन लांचान ने जब हिम्मत बंधाई, उसके अंदर कुछ हिम्मत आई थी। वो नर्वस क्यों ना होता, लांचान उसका दोस्त था और दोस्ती से आगे विंग ने कभी इमेजिन नहीं किया था। और अचानक से 2 दिनों में अगर उसकी दुनिया बदल जाए और उसे पता चले कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो नर्वस होना तो लाजमी था। और अभी लांचान इमोशनल था, तो विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। लांचान तुम क्यों रो रहे हो, विंग ने अब प्यार से पूछा था। वो नर्वस था, लेकिन वो लांचान को हिम्मत भी देना चाहता था। वो नहीं जानता था कि वह भी किस लिए रो रहा था। विंग, उसने बहुत प्यार से कहा था। नीलांचन ने ये बात बहुत प्यार से कहा था। विंग ने कहा लांचन फिर तुम क्यों रो रहे हो, उसने फिर से सेम बात पूछी थी। तुम नहीं समझोगे, मैं समझना चाहता हूँ, विंग ने कहा था। मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आंसुओं को पढ़ना चाहता हूँ, विंग ने ये कहा था। तुम सच में चाहते हो, लांचन ने अब हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा था। तुम सच में चाहते हो, विंग ने हाँ में सिर हिलाया था, लेकिन उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि वो सुन पा रहा था कि उसका दिल बहुत ज़्यादा सुर कर रहा है। हाँ लांचान, मैं सुनना चाहता हूँ, उसने ये कहा था। लांचान ने अपना हाथ आगे कर दिया था, यानी उसका मतलब था कि विंग अपना सिर उसके उसके हाथ पर रखे, मतलब उसके कंधे पर अपना सिर रखे। और हम देखते हैं विंग उसके इशारे को भी समझ गया था। वो बहुत डरा था, वो पहली बार लांचान के इस तरह जब वो जान गया था कि वो फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ और ही फीलिंग्स दोनों के अंदर थी। तब से जब से वो जाना था, वो पहली बार था जब वो उसकी बाहों में जा रहा था। इससे पहले फ्रेंडशिप जोन में वो कई बार मस्ती मस्ती में लांचान के पास इस तरह लेट जाया करता था, लेकिन अब बात दूसरी थी। और लांचान ने जब अपनी बाहों में उसे बुलाना चाहा, यानी अपने कंधे पर उसका सिर रखवाना चाहा, विंग नर्वस था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन वो लांचान को सुनना चाहता था। वो उसने सरकने की कोशिश की थी, उसके सिर में पच्ची अभी भी थी। लांचान ने अपना हाथ उसके सहारे के लिए दिया था।
अब विंग का सिर लांचान के कंधे पर था और लांचान कहता, तुम्हें फिर से नमी देखनी पड़ेगी मेरी आंखों में। विंग फिर हैरान हुआ, तुम क्यों उदास हो? मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसने कहा था। अब विंग का हाथ लांचान के सीने पर था। यानी गाइस, विंग हमारा लांचान के कंधे पर अपना सिर रखे हुए होता है और लांचान उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरे हुए होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये खुशी के आंसू हैं, लांचान ने कहा था। वी विंग अभी भी हैरान था। खुशी के आंसू? हाँ, ये खुशी के आंसू हैं, तुम नहीं समझोगे, तुम समझाओगे नहीं, उसने फिर से कहा था। मैं बिल्कुल समझाऊंगा, तुम अभी जो कर रहे थे, तुम जग रहे थे ना? हाँ, मैं जग रहा था, लांचान ने कहा। वो मेरी ख्वाहिश थी, वो मेरी दिली ख्वाहिश थी और न जाने कितने सालों से थी। मैं तो ये यकीन कर चुका था कि मुझे ऐसे ही मर जाना पड़ेगा, मैं कभी भी ऐसी फीलिंग्स कभी फील ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिल ने ये मान लिया था और मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका था इस मामले में, यानी कि तुम्हें लेकर मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे ऐसा प्यार रिसीव करूंगा जिस तरह अभी तुम मुझे शो कर रहे थे। मैंने उम्मीद खो दी थी, यानी मेरे पास 0% भी उम्मीद नहीं थी और अचानक से अगर ज़िंदगी ऐसा करवट ले ले कि सब कुछ ठीक हो जाए तो वो खुशी ही होती है और अभी मुझसे वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी आंखें अभी भी नम है, लांचान ने कहा था। विंग ने अपना हाथ तुरंत उसके सीने से हटाया और उसकी आंखों पर रखा। उसकी आंखें अभी भी भीगी थी। लांचान, तुम रोना बंद करो, उसने कहा था। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू किसके आते हैं? विंग इरिटेट हुआ था क्योंकि उसे लांचान के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम कंफर्टेबल हो? लांचान ने उससे पूछा था। यानी अब वो दोनों कपल जोन में आ गए थे ना। लांचान ने भी डायरेक्ट कन्फेशन किया था ना विंग ने कन्फेशन किया था, लेकिन वो दोनों कपल जोन में आ गए थे। तुम कंफर्टेबल हो? और विंग ने मन में कहा कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ अब महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उसकी बाहों में महसूस कर रहा हूँ। वो रोना चाहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं रो सकता था क्योंकि अगर वो रोना शुरू कर देता तो लांचान भी रोने लगता और वो नहीं चाहता था। लेकिन वो सच में इतना खुश था विंग कि वो बस रोना चाहता था, वो चीखना चाहता था खुशी के मारे। और वो मन ही मन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह हूँ। लांचान ने फिर से उससे पूछा था, तुम कंफर्टेबल तो हो ना विंग? हाँ, मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, उसने ये बात कही थी। एक बार फिर विंग ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लांचान ने उसे मना किया, अब बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना। लेकिन होमिन, मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरह वीक स्टूडेंट हूँ? पहली बात तो मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ और वीक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुम्हें अगर ये लगता है कि होमिन को मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या होमिन कुछ कर लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब लांचान ने ये बात कही कि मैं तुम्हारी तरह वीक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो विंग हैरान हुआ था। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी एज में अगर तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता हूँ? दरअसल मैं वहाँ इसलिए जाता था क्योंकि तुम वहाँ थे और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मेरी पढ़ाई तुमसे पहले ही पूरी हो गई थी, भले ही मैं तुम्हारे साथ-साथ रहता था। तुम देखते थे ना कि साल में 2 महीने तो मैं यहाँ छोड़कर ही चला जाता था, यानी बीजिंग छोड़कर चला जाता था और मेरी पढ़ाई बहुत पहले ही पूरी हो गई। वो बस मैं तुम्हारे साथ ही आया-जाया करता था, दिखाता था कि मुझे यूनिवर्सिटी करनी है। तो तुम पढ़ते नहीं हो? उसने ये कहा था। नहीं, तो तुम टॉपर कैसे बनते हो? मेरा शार्प माइंड है, कम पढ़ाई से ही टॉपर बन जाता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? विंग हैरान था। हाँ, पूरी हो गई थी, कभी की पूरी हो गई थी। तो तुम यूनिवर्सिटी किस लिए जाते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तुम्हारा एडमिशन नहीं है क्या? उसने फिर से पूछा था। लांचान ने सिर पकड़ लिया था। इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ने इसलिए जाता था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है। हालांकि मैं बिजनेस में अपना पैर जमा चुका हूँ, लेकिन ये बात अभी इसे नहीं पता है। मैं इसे कैसे समझाऊँ? अब इसके 1000 सवाल से बेहतर है कि मैं इसे कहकर कुछ टाल दूँ, क्योंकि अभी रोमांटिक बात चल रही थी। और क्या लांचान पछता रहा था कि उसने क्यों ये बातें खोदी थी। और तुम वो सब छोड़ो, लांचान ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं होमिन को संभाल लूंगा और अब से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लांचान, उसे सजा मिलनी चाहिए, परेशान मत हो। अब तुम्हारा यकीन मैंने पा लिया है, उसे सजा भी मिलेगी, आज के लिए भी और तुम्हारे साथ जो बचपन में उसने किया था उसके लिए भी उसे सजा मिलेगी। उसने ये बात कही थी। विंग जो होता है वो अभी लांचान का उसके हाथ जो है वो लांचान के सीने पर होता है एंड विंग को अब एहसास होता है कि वो लांचान के इतने करीब है और वो उठने की कोशिश करता है। लांचान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। हिलो मत, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें पेन होगा, उसने ये कहा था। हाँ, विंग जो होता है वो कहता है कि लेकिन लांचान, उसने ये कहा था, मैं नर्वस हूँ। क्यों नर्वस हो? किस लिए नर्वस हो? तुम तो पहली बार तो नहीं है कि तुम इस तरह मेरे पास लेटे हो। नर्वस मत हो लांचान, पहले की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी। तुम समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा विंग, मुझे बताना अब क्या बदल गया? उसने ये कहा था। लांचान, मैं अपनी फीलिंग्स समझ गया हूँ, उसने ये कहा था। लांचान ने उसे अपने और करीब खींच लिया था क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ गई थी जब विंग ने ये कहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को पहचान गया था। सुबह के 4 बज गए थे और वो दोनों पूरी रात उल्लू की तरह बस एक दूसरे से बातें करते हुए ही निकाल चुके थे। जब विंग ने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स पहचान गया हूँ, लांचान ने उसे अपने और करीब खींचा था। विंग नर्वस हुआ था। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है फीलिंग्स कैसे बदली? लांचान, मुझे लगता है कि
मैं और वो ये कहते हुए रुक गया था। लांचान ने अब उसके माथे पर किस कर लिया था, यानी उसके माथे पर उसने चूमा था, क्योंकि विंग का सिर अभी उसके सीने पर था, तो लांचान के लिए आसान था उसके माथे पर किस करना। मैं सुनना चाहता हूँ, लांचान ने ये कहा था। और विंग नर्वस हुआ था एक बार फिर। ये क्या था, वो बचपन के फ्रेंड थे और ये क्या हो रहा था। विंग नर्वस हुआ था और वो बोला, लांचान तुम समझ गए हो तो मैं बोलना नहीं चाहता, तुम ऐसे ही समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, लांचान ने कहा था। जब तक तुम प्रॉपर कन्फेशन नहीं कर लोगे तुम नहीं बच सकते मुझसे, उसने ये कहा था। मैं कन्फेशन करने के बाद बच जाऊंगा, विंग ने सवाल किया था। तब भी नहीं बच सकते। इस बार उसने डेविलिश स्माइल की थी और हम देखते हैं विंग बहुत ज़्यादा ब्लश किया तो वो क्या करता। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, मैं भी तुमसे, और ये कहते हुए रुक जाता है। और जैसे ही वो इतना कहता है, लांचान अगेन उसके दोबारा किस करता है। बोलते जाओ, उसने ये कहा था, यानी उसके माथे पर किस करके उसने कहा था बोलते जाओ। अब विंग समझ गया था कि वो जब तक बोल नहीं देगा लांचान उसे इसी तरह किस करते रहेगा, और विंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उसकी बाहों से भी दूर नहीं जा सकता था और उसे कन्फेशन करना ही उसका आखिरी रास्ता बचा था। लांचान, मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसने ये कहा था। लांचान ने अब उसे अपने इतना क्लोज कर लिया था कि विंग का सिर भी दर्द हो गया था, उसकी पट्टियाँ खिंच गई थी, लेकिन लांचान ने अभी इस बात की परवाह ही नहीं की। उसने विंग को अपनी पूरी तरीके से बाहों में भर लिया था। ये क्या था, विंग ने इतना इतना हॉट हो, इतना इतना कंफर्टेबल कभी महसूस नहीं किया था। वो पूरी तरह से लांचान की बाहों में आ चुका था और लांचान ने उसे इतने अच्छे से कैरी किया हुआ था कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था। फिर से कहो, लांचान ने उसे फोर्स किया था। फिर से कहो। अगेन विंग ने सेम चीज रिपीट की। लांचान, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लांचान ने अब तंज भरे लहजे में कहा। लगता है का क्या मतलब है, ये लगता है तुम्हें लगाना जरूरी था। एंड विंग ने कहा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि अब वो कहना चाहता था। अब वो इंतजार नहीं कर सकता था, ना वो लांचान को इंतजार करवाना चाहता था। मुझे लगता है, यानी उसने कहा था कि मैं श्योर हूँ कि मुझे तुमसे प्यार, उसने ये बात कही थी। एंड लांचान ने अब पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसने स्माइल की थी, ये पॉजिटिव स्माइल थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। उसने कहा, ओ गॉड, फाइनली मैंने वो सब सुन लिए जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं उस लड़के के मुँह से कभी ये वर्ड सुनूंगा। फाइनली उसने कह दिया। एंड बीइंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, नर्वस होता है। एंड लांचान ने उसे कहा था, मेरी तरफ से तुम जानते हो कि मैं कितना जुनूनी हूँ तुम्हारे लिए। मैं फिर भी कहता हूँ विंग कि दुनिया में तुम वो एक पहले और आखिरी इंसान हो जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, और उस एज से की है जिस एज में मुझे पता भी नहीं था कि लव जैसी कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि एक यही वजह थी कि तुम मेरे अंदर घुसने की कोशिश करते थे। और उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे हैंडल कर सकता है, और मैं उस दिन से लेकर आज तक बस तुम्हारे लिए जिया हूँ। उसने ये बात कही थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो दोनों नर्वस हो जाते हैं, यानी विंग जो होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो नर्वस भी होता है। लांचान उससे कन्फेशन कर रहा था। वो जानता है लांचान उसे लव करता है, लेकिन कन्फेशन डायरेक्ट सुनना बहुत ही वो था हिम्मत की बात थी, जो विंग पूरी बातें सुन रहा था। 1 मिनट तक उन दोनों के बीच खामोशी थी। इसके बाद विंग को एक भारी आवाज़ सुनाई दी थी। विंग ने अपना चेहरा ऊपर किया, लांचान को देखने की कोशिश की। लांचान ने उसे पुकारा था, विंग ने हाँ में सिर हिलाया। कैन आई किस यू, उसने पूछा था। कैन आई किस यू, हाँ। विंग हैरान हुआ था, ये क्या था। उसे उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड वो जो होता है, विंग जो होता है वो नर्वस होता है, लेकिन वो मना नहीं करता है। और हम देखते हैं लांचान कहता है, तुम नर्वस नहीं हो, मैं हूँ। उसने ये कहा था, मैं हूँ तो तुम मना नहीं करोगे। मैं मना नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं भी वही सब चाहता हूँ, विंग ने ऐसे कहा था। लांचान ने ब्लश किया था एंड लांचान विंग की तरफ आगे बढ़ा था, यानी वो उसे किस करने वाला ही था कि लांचान का फ़ोन रिंग हुआ। उसका मूड खराब हुआ था। सुबह के 5 बजने वाले हैं, फ़ोन रिंग क्यों हो रहा है। विंग भी हैरान था कि इसका फ़ोन आ गया था। वो जेलिस हुआ था, कौन हो सकता है। उसने मुड़कर देखा, फ़ोन अभी भी टेबल पर ही रखा हुआ था। विंग ने हाथ बढ़ाया, फ़ोन उठाया, उसपे सेक्रेटरी लिखा हुआ था। सेक्रेटरी? कौन सेक्रेटरी? विंग हैरान हुआ था, ये कौन है। और लांचान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। लांचान ने फ़ोन कान में लगाया और उधर से आवाज़ आई, सर आपने जो कहा था काम हो गया है, इससे पहले कि न्यूज़ में आ जाए आपको यहाँ आना पड़ेगा, मतलब खबर पूरी न्यूज़ में आए आपको खुद आकर सारे बयान खुद ही देने होंगे। मैं अभी आता हूँ। लांचान ने कोल्ड वे में ये बात कही थी और विंग ने महसूस किया था कि वो इस तरह कोल्ड वे तो कभी उसने लांचान को इस तरह तो नहीं सुना था। वो बहुत सीरियस था और वो स्टूडेंट तो कहीं से भी नहीं था। वो 28 साल का लड़का भी नहीं लग रहा था, वो एक मैच्योर मैन लग रहा था। लांचान उठा था। तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने उससे पूछा था। मैं आ रहा हूँ।
तुम जा कहाँ रहे हो इतनी सुबह? विंग ने फिर से पूछा था। बहस बंद करो, मैं आ रहा हूँ, लांचान ने कोल्ड वे में कहा था। उसे क्या हुआ? उसका मूड इस तरह खराब क्यों हो गया? और किसने कॉल किया था? कौन सी सेक्रेटरी? वो यही सब सोच के बहुत ही ज़्यादा नर्वस हुआ था। ये सारी बातें क्या हो रही हैं? और लांचान मैं भी चलूँगा, उसने कहा था। बच्चों जैसी जिद मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहाँ जाओगे? लांचान ने उसे कहा था। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। ये कहते हुए लांचान ने ड्रेस अपना बदला था और विंग हैरान रह गया था। वो ड्रेस ना तो शर्ट पैंट, जीन्स या टी शर्ट पहनने वाला नहीं था, वो कोट पैंट पहन के निकला था। हाँ, वो देखता ही रह गया था। ये क्या था? कहीं वो बिलीनियर तो नहीं है? कहीं जैसे ड्रामाज में होते हैं सडनली कोई बिलीनियर निकल आता है, वो अपनी डफर वाली बातें। विंग अभी भी सोच रहा था। लांचान कोलवे में वहाँ से निकला था। बाहर निकलते ही उसे जेबुजुन मिल गए थे। जेबुजुन ऑलरेडी रेडी थे और वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। विंग अभी भी अपने कमरे में था और वो कहीं जा भी नहीं सकता था। उसकी तबीयत खराब थी। ये क्या था? विंग ने मुड़कर देखा, लांचान का फ़ोन तो वहीं रह गया था। वो पुकारना चाहता था लांचान को, लेकिन उसने सोचा कि लांचान अब जा चुका होगा। उसने फ़ोन उठाया था। उसने अपनी मदर को कॉल किया, यानी विंग के फ़ोन से अपनी मॉम को कॉल किया। मॉम, क्या हुआ विंग? इतनी सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम ठीक है। आप लोग जग रहे हैं? आवाज़ें कैसी आ रही हैं? विंग को कोई आवाज़ सुनाई दी थी। जियान चिंग कुछ पीछे से कह रहा था अपने डैड से, मॉम क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ लांचान भी कहीं अचानक चला गया, वहाँ सब ठीक तो है ना? मॉम ने कहा कि यहाँ पुलिस आई है, होमिन को पकड़ रही है, होमिन को अरेस्ट करने आई है और इसीलिए यहाँ सारी बहुत भीड़ इकट्ठा है। क्या? विंग हैरान हुआ था। पुलिस आई है इतनी जल्दी? उसने तो कहा था वो बदला लेगा, लेकिन इतनी जल्दी? हम देखते हैं पीछे से शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। मॉम क्या हुआ? आप मुझे बताइए। पुलिस पुलिस क्या कह रही है? वो बार बार यही पूछ रहा था। विंग मैं कॉल करती हूँ, उन्होंने ये कहा था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। अब क्या करता? उसका दरवाज़ा भी लांचान ने बाहर से बंद कर दिया था ताकि विंग तबीयत खराब में कहीं जा ना पाए। वो चल तो लेता था, इसलिए लांचान ने बंद कर दिया था। विंग ने जब देखा तो गेट बाहर से बंद था। वो खिड़की की तरफ गया था। बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस थी और मीडिया वाले होमिन के घर को घेरे हुए थे। और ये क्या हो रहा है? अचानक से चीज़ें, वो परेशान हो गए थे। ये क्या था? उसने जियान चिंग को कॉल किया। जियान चिंग ने रिसीव किया। उसे लगा था वो लांचान है। विंग बोला, जियान चिंग तुम उसके फ़ोन लेकर क्या कर रहे हो? जियान चिंग ने उसे डांटा था। इतनी इमरजेंसी आई हुई है, तुम उसके फ़ोन से खेल रहे हो? उसने डांटने की कोशिश की थी। विंग गुस्सा हुआ था। जियान चिंग हुआ क्या है? मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हें बाद में बात समझाता हूँ, उसने ये कहा था। फ़ोन कट हो गया था। अब वो बहुत हैरान था। अब विंग का दिन भी नहीं कट रहा था। क्या मैं पाइप से नीचे चला जाऊँ? उसने मन में सोचा था। मैं पाइप से नीचे जाऊँगा, उतर जाऊँ, फिर मैं फिसल गया। इस बार लांचान मुझे मार डालेगा अगर मुझे कुछ हुआ। तो वो डरा था और वो लंबे लंबे कदम उसी घर में लेने लगता, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो परेशान था उन सारी चीज़ों को लेकर जो अभी वो महसूस कर रहा था। मतलब ऑल ओवर बाहर हुआ क्या था? लांचान इतनी इमरजेंसी में कहाँ गया था? वो सेक्रेटरी कौन थी? और बाहर इतना शोर क्यों है? मीडिया वाले क्यों आए हैं? लगभग 20 मिनट के बाद फ़ोन आया। विंग और उसकी मदर ने मतलब बहुत हैरानी से विंग कहा, हाँ मम बोलिए। उसके पास अभी भी लांचान का फ़ोन था। हाँ मम बोलिए, टीवी ऑन करो। ये बात मदर ने बहुत हड़बड़ाहट में कही थी और विंग हमारा टीवी ऑन करता है। टीवी पे आ रहा था ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे देखकर विंग की हालत ख़राब हो गई थी। वो कोई और नहीं, उसने टीवी पर लांचान को देखा। लांचान के बगल में जे बुजुन खड़े थे और विंग हैरान था। वो कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। और हम देखते हैं विंग ने जब हेडलाइंस पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज, देश की कंपनी जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, लोगों की नज़र में आ गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि उसके मालिक कौन है। एंड अब उसके मालिक पता चल गया कि अब पता चल गया है कि वो कंपनी जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी और उसने सारी कंपनियों को पछाड़ दिया था, उसके मालिक कोई और नहीं बल्कि लांग वांगची और उनके भाई चे बुजुन है। हाँ, विंग हैरान हुआ था। लांग वांगची बिजनेसमैन। और आगे न्यूज़ रिपोर्टर बताती है कि वो पिछले 3 सालों से इंटर्नशिप पर उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की थी और धीरे धीरे इतनी तरक्की हो गई कि उनकी कंपनी अब दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है। और उनके मालिक के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने अपनी पहचान सीक्रेट रखी थी। उनकी सेक्रेटरी सारी चीज़ें संभाल रही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वक्त आ गया है, उन्हें अब सामने आ जाना चाहिए। उनके पास वजह थी कि वो क्यों सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अब वो खुद को रिवील कर रहे हैं। और हम देखते हैं लांचान से मीडिया वाले सवाल पूछ रहे होते हैं। एक मीडिया वाली जब सवाल पूछती है तो मिस्टर लांग वांगजी आप मुझे बताएंगे, मैंने सुना है कि आपने जैसे ही अपनी पहचान रिवील की है, यानी आज ही अपनी पहचान रिवील की है और आपने मिन कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए हैं। और मिन कंपनी से विंग हैरान हुआ था। मिन कंपनी तो किसी और की नहीं बल्कि हो मिन की ही कंपनी थी और जिसकी जिसकी ब्रांच वहाँ बीजिंग में भी थी, जहाँ अभी होमिन संभाल रहा था। और हम देखते हैं वो जो पूछती है, आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर न खरीद कर उस मामूली सी कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए और आपने पहचान रिवील करते ही सारी चीज़ें कर दी? क्या कोई खास वजह है क्या? ऐसा तो नहीं कि आपके और मिन कंपनी के मालिक से कोई पर्सनल दुश्मनी है? लांचा ने स्माइल करते हुए कहा, पर्सनल दुश्मनी? मेरी पर्सनल दुश्मनी बिजनेस में किसी से भी नहीं है। बस मैं चाहता था कि मैं वो खरीदूँ और वो मैं कर सकता था, इसलिए मैंने किया। और ना सिर्फ वो कंपनी,
मेरे कंपटीशन में जो भी आएगा, जिसे लगेगा कि वो मेरा हक ले रहा है, मैं उसे कभी भी जीतने नहीं दूंगा। लान चान ने इनडायरेक्टली हो मिन को ये बात सुनाई थी कि जिसे लगता है कि वो मेरा हक छीन सकता है, मेरे राइट छीन सकता है, मेरी चीज़ें ले सकता है, मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा, फिर वो चाहे मिन कंपनी हो या फिर कोई और कंपनी हो। तो आपके भाई बराबर के पार्टनरशिप है। लान चान ने जवाब दिया था। लान चान ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन जे बुजुन बोल पड़े थे, हाँ मैं पार्टनरशिप में हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी आज ही पता चली। मैं नहीं जानता था कि लांग वांग जी ने इतनी तरक्की कर ली है। मुझे अभी लग रहा था कि लड़का स्टूडेंट है, आपने क्यों अपनी पहचान छिपाई थी? एक बार फिर रिपोर्टर ने सवाल किया था। एंड लान चान स्माइल करता है और ब्लश करते हुए कहता है, मेरे पास अपनी वजह थी, मैं बस स्टूडेंट एरा में जीना चाहता था, यानी मैं स्टूडेंट बनकर ही जीना चाहता था, और इसकी मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी और पर्सनल वजह थी। मैं ये बात मीडिया के सामने नहीं बता सकता। और एक ही पल में विंग की दुनिया बदल गई थी। ये क्या था? वो स्टूडेंट तो नहीं था, वो एक मैच्योर आदमी था जो जिससे विंग धमकाया करता था, जिसके साथ विंग बच्चों जैसी वेड वेड हरकतें किया करता था। वो एक मैच्योर बिजनेसमैन था और विंग की हालत ख़राब हो गई थी होमिन होमिन के साथ उसने। और हम देखते हैं कि इधर होमिन को पुलिस वाले भी गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि लान चान ने उसके बचपन में जो उसके साथ शोषण किया था, उसका केस भी लान चान ने कर दिया था। और अब जब रिवील हो गया था कि लान चान कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, तो इस बात पर पुलिस वालों ने और तेज़ी से एक्शन ले लिया था। वो कोई मामूली इंसान तो नहीं था, जिसकी कंपनी दुनिया में नंबर 1 पर आ चुकी थी। और मीडिया की चीज़ें ख़त्म हुई। मॉम ने फिर से कॉल किया, विंग तुमने देखा ना क्या हुआ? हाँ मॉम, मैंने देखा, मुझे आइडिया नहीं था कि वो लान चान। और ये कहते हुए मॉम ने कहा कि मैंने उसे बहुत पहले ही भाप लिया था, वो मामूली इंसान था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा है जो अलग है, जो वो नहीं दिखा रहा, और वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, सिर्फ स्टूडेंट की तरह रहने के लिए, वो सिर्फ स्टूडेंट की तरह पढ़ता रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो 2-2 महीने के लिए गायब हो जाया करता था, वो अपनी ग्रैंड मदर के टाउन जाता था, यानी अपने स्टेप फादर के यहाँ जाता था बिजनेस के सिलसिले से। और यही वजह है कि अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता था और एक स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहता था। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। और होमिन भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लड़की भी पकड़ी गई है जिस लड़की ने तुम्हारी फेक आईडी ली थी। यानी मॉम को सारी चीज़ें पता चल गई हैं। मॉम ने कहा कि वो लड़की भी गिरफ्तार कर ली गई है जिसने तुम्हारी आईडी मतलब फ़ोन वगैरह हैक किया था। और मॉम जो होती है वो सारी बातें बता देती हैं। सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉम, अब चीज़ें और भी बिगड़ गई। विंग अब बहुत नर्वस था। क्या हुआ विंग, तुम खुश नहीं हो क्या? मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो एक बिजनेसमैन है, वो पूरा मैच्योर आदमी है, मैं खुश हूँ। लेकिन मॉम मैं कहाँ हूँ? उसने ये कहा था, मैं कहाँ हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो विंग? मॉम मॉम मैं कुछ भी नहीं करता, उसने ये कहा था, मैं कुछ भी नहीं करता, और उसके बराबर तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं की है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसका सामना भी नहीं कर सकता। वो एक बिजनेसमैन है मॉम, वो स्टूडेंट नहीं है। और अब मुझे और ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, मैं उसका सामना कैसे करूँगा? मॉम ने कहा था, अब तुम्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी में करियर भी कितना ज़रूरी होता है। उसे देखो, वो ना बोलते हुए ना दिखाते हुए भी सब कुछ कर गया, और तुमसे लोग कहते रह गए, लेकिन तुमने कभी नहीं किया। अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम उसके बराबर नहीं हो। वो तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाएगा। मैं जानता हूँ मॉम, वो उसने सब कुछ मेरे लिए किया है, लेकिन मैं कैसे उसका सामना करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे उसे कुछ भी नहीं देना है, लेकिन मैं कैसे उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा मॉम? और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था। विंग तुम क्या कहना चाहते हो? मॉम मैं घर आना चाहता हूँ, उसने कहा था। मैं घर आना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, और मैं उसका सामना तभी करना चाहता हूँ जब मैं कुछ कर लूँगा। ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? वो तुम्हें जाने देगा क्या? उसने ये कहा था। मॉम ने ये कहा था, वो तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देगा। और उसे उसके चेहरे से मत समझो कि भोला इंसान या फिर इनोसेंट इंसान है, उसके अंदर देखो कि कितना जुनून है। वो तुम्हें कहीं भी अब जाने नहीं देगा मॉम। मैंने कहा ना, आप नहीं आएंगे तो मैं पाइप से उतर कर आ जाऊँगा। मैं आती हूँ। ये कहते हुए मॉम जो होती हैं वो लान चान के घर पहुँच गई थी। उन्होंने गेट भी बाहर से खोल दिया था और उन्होंने विंग को सहारा दिया था। विंग घर जा पहुँचा था। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? लान चान आता ही होगा। मॉम मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लान चान के आने से पहले तुम बकवास बातें मत करो। लान चान हम लोगों को नहीं छोड़ेगा अगर हमने कुछ भी कर दिया। तुम उसके पावर्स को अब जान ही गए हो कि जैसे ही वो पावर्स में आया उसने अपना फेस रिवील किया, इधर हुमिन की गिरफ्तारी हो गई, उस लड़की की भी गिरफ्तारी हो गई। तुम जानते हो ना ये सारी चीज़ें। वो मामूली इंसान नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ मॉम, और मैं उसके लिए कुछ करूँगा ताकि वो रुक जाए और दोबारा वैसा ना करे। क्या बकवास है? तुम कहाँ जाओगे? मॉम ने कहा था तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ मॉम, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, बस मुझे चोटें आई हैं और वो ठीक हो जाएंगी। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं रशिया जाना चाहता हूँ। क्यों? मेरी बिजनेस की पढ़ाई पूरी करने। क्या बकवास है? उसने मॉम ने डांटा था, क्या बकवास है? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो रोने लगता है। मॉम मैंने कहा ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, और मेरा लास्ट ईयर था इस बार ग्रेजुएशन का, वो भी मैं कर चुका हूँ। रिजल्ट ही तो आना है, मैं श्योर हूँ मैं पास हो जाऊँगा। भले ही मैं मानता हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन मैं पास तो हो जाऊँगा ना। आगे की पढ़ाई भी तो करनी है। तुम कब से पढ़ाई के लिए इतना आगे होने लगी? जी हाँ, जिंग ने उसे डांटा था। विंग लेकिन सीरियस था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, मजाक का मूड नहीं था।
विंग के डैड ने कहा, अगर वो जाना चाहता है रसिया तो उसे जाने दो, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। ये कहते हुए डैड ने कहा कि तुम खुद की जिम्मेदारी ले रहे हो तो कामयाब होकर ही वापस आना। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो आनंद फानन में निकल जाता है। हालांकि उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन अब उसके घर वालों के कंधे से कितना बड़ा बोझ उतर गया था कि वो लड़का फिलहाल अब सोच रहा है, क्योंकि अब वो सोचता है कि लांचान कभी भी वो इंसान मामूली इंसान नहीं था और विंग को अब टफर की तरह नहीं रहना था। उसने फैसला भी कर लिया था। हम देखते हैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, तब तक लांचान आया था और उसके पीछे 4-5 कार चमचमाती कार आई थी और इतनी लग्जरी कार उस मोहल्ले में पहली बार आ रही थी। लांचान उतरा, मीडिया वालों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था और लांचान सीधे विंग के अपने घर गया। वहाँ विंग नहीं था। डैड ने बताया कि उसकी मदर आई थी, विंग को लेकर चली गई। लांचान दौड़ते हुए विंग के घर पर आया था। मॉम ने सिर झुकाकर उससे बता दिया कि वो चला गया है, अब वो एयरपोर्ट पर होगा। उसके डैड उसे लेकर गए हैं और जियान चिंग भी उसके साथ है। मॉम ने सारी बातें बता दी कि उसे जब से असलियत पता चली वो किस तरह महसूस कर रहा है, और विंग ने अपना सिर पकड़ लिया था। मॉम, मैं इसे बहुत मारूंगा अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो, विंग ने लांचान ने गुस्से में कहा था। मॉम नर्वस होकर लांचान को देखती हैं और वो वहीं से मुड़ गया था। उसने टाइम देखा, अभी उसकी उसकी फ्लाइट वो करने में अभी 30 मिनट बाकी थी, यानी उड़ान भरने में उसकी फ्लाइट में 30 मिनट बाकी थे। लांचान ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो मैं पकड़ सकता हूँ उसे, यानी मैं उसे रोक सकता हूँ। लांचान ने फुल स्पीड से कार चलाई थी। ये भी उसने नहीं सोचा था कि क्या होगा अगर कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन वो 30 मिनट के अंदर ही पहुंच गया था। शायद 25 मिनट हुए थे और वो पहुंच गया था और उसने देख भी लिया था कि विंग किस कॉर्नर में बैठा है। जियान चिंग भी अभी बैठा था, उसका मुंह लटका हुआ था। विंग बस जाने जाने कर रहा था, बस 3 मिनट और हैं, मैं चला जाऊंगा, मतलब मैं एंटर कर गया तो लांचान आ भी जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। डैड ने कहा, तुम ही जिम्मेदारी लोगे, अगर लांचान आ गया तो। वो डर रहा होता डैड, लेकिन वो मुझे मारेगा, उसने ये कहा था। जियान चिंग ने कहा, डरना बंद करो, इस तरह क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हें मारता भी नहीं और तुम उसका बदनाम कर रहे हो। ये कहते हुए जियान चिंग ने बैग उठाया था। एक बैग विंग ने भी लिया था, लेकिन वो हल्का ही बैग था। विंग ने आगे चलने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका बैग किसी चीज़ में अटक गया है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गई थी। लांचान ने उसका बैग अपने हाथ से पकड़ लिया था। विंग हैरान हो गया था। जियान चिंग ने देखा, वो मन में सोचता है, मन में कहता है, मैं जानता था ये होने वाला है। डैड ने स्माइल किया था। मैं जा रहा हूँ लांचान, डैड ने कहा था। जियान चिंग ने कहा, डैड आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही कह दिया था कि अगर लांचान वहाँ पहुँच गया तो वो विंग की जिम्मेदारी होगी ना। डैड से कोई मतलब है ना जियान चिंग से मतलब है। डैड और जियान चिंग तो वहाँ से निकल लिए थे। विंग ने मुड़कर फिर से देखा, लांचान ने अभी भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ लांचान। ठीक है चलो पहले घर चलो। उसने खींचा था उसके कॉलर को पकड़ के। अब विंग डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता है। अब वो कार में चुपचाप बैठा था। कार फुल स्पीड से चल रही थी। लांचान के चेहरे से ही लग रहा था कि वो इमोशनलेस है। इसका मतलब इमोशनलेस होना। लांग वांग ची के जब चेहरे से कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता है तो विंग समझ गया था कि वो गुस्सा है। लांचान, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्यों? मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता? और तुम देखो, तुम बिजनेसमैन बन गए, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे रख सकता हूँ? तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तुम यहीं से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। और कौन सी ऐसी पढ़ाई जो मैं तुम्हें यहाँ नहीं करवा सकता? तुम रसिया में ही वो पढ़ाई पूरी कर सकते हो। मॉम ने बताया कि तुम वहाँ पढ़ने जा रहे हो। और लांचान गुस्सा हुआ था। उसकी तरफ उसने घूर कर देखा था। तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ से भी तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं जब तक तुम्हारे काबिल नहीं बन जाता, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता। क्या मतलब है सामना नहीं करना चाहता? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता लांचान। मिलना नहीं चाहते? लांचान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन मिलने में क्या दिक्कत है? विंग ऑल ओवर ये कहना चाहता था कि जब तक वो उसके काबिल नहीं बन जाता और जब तक वो जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाता, तब तक वो वेजिंग वगैरह नहीं करने वाला। और वेजिंग के बीच जो होता है वो सब कुछ नहीं करने वाला, जब तक वो खुद को लांचान के बराबर ना समझने लगे, यानी जब तक वो काबिल इंसान और जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाएगा। लेकिन वो नर्वस होता है, वो कह नहीं पा रहा होता है। लांचान उसकी तरफ देखता है। क्या कहना चाहते हो तुम? सीधी बात बोलो लांचान। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक मैं ज़िम्मेदार ना बन जाऊँ तब तक मैं वैसे नहीं रहना चाहता। कैसे नहीं रहना चाहते रिलेशनशिप में? क्या? लांचान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में ये सारी बकवास बातें कहाँ से आती हैं? लांचान ने गुस्सा किया था। उसकी कार उसके घर तक रुक गई थी। उसने विंग को सहारा दिया था और अगेन विंग उसके कमरे में बैठा था। जिस पोजीशन पे वो थोड़ी देर उसे पहले उसे छोड़कर गया था, उसी पोजीशन पे लांचान ने उसे लाकर बिठा दिया था। वो मन में सोचता है, वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। लांचान, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तुम मुझे करने क्यों नहीं दे रहे हो? विंग, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जो भी करना है तुम इस घर में रहकर करो और तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहकर नहीं कर सकता। क्यों? मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तुम मुझे फोकस नहीं करने दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? और वो जो कहना चाह रहा होता है लांचान उसकी तरफ देखता है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, लांचान, मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं जिम्मेदार न बन जाऊँ तब तक हमारे बीच कुछ हो। हाँ,
लांचान ने एक बार फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसे हंसी आई थी। इतनी बकवास बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनी, उसने ये कहा था। और तुम किस बातों से मुझे रोक रहे हो? लांचान, मुझे बस 2 साल का टाइम चाहिए, बहुत लंबा है विंग, मैं इंतजार नहीं कर सकता। पहले वेडिंग कर लो, यानी शादी कर लो, इसके बाद जो भी है तुम्हें जितना भी पढ़ाई करना है तुम कर लेना। और विंग इस बात के लिए नहीं मानता, मैं नहीं करने वाला कुछ भी, उसने ये कहा था। लांचान ने उसे घूर कर देखा था। फिर तुम क्या करोगे? मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे बस 2 साल का टाइम चाहिए। लांचान ने अगेन कहा, बहुत लंबा है। 1 साल? विंग ने कहा, 1 साल? 1 साल में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, यानी करियर के देखूंगा कहाँ करियर है, और कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। लांचान ने कुछ भी नहीं बोला। लांचान, देखो देखो ना, तुम मुझे 1 साल तो दे ही सकते हो। विंग नर्वस हुआ था और उसने लांचान को मनाने की कोशिश की थी। अब वो लांचान की तरफ बढ़ा थे क्योंकि विंग लांचान खिड़की के पास खड़ा था। विंग जो होता है वो धीरे धीरे चलकर लांचान के पास आता है। उसने लांचान को पीछे से हक कर लिया था एंड ये उसका मक्खन लगाने का नया तरीका था। बटर लगाया उसने और उसने लांचान को पीछे से हक कर लिया। लांचान, तुम मुझे 1 साल तो दे ही सकते हो ना, उसने ये कहा था। ठीक है, मैं अपने घर जाऊँ, उसने ये कहा था। क्या? लांचान को लगा नहीं था कि वो अभी से ही 1 साल को अभी से ही मानने लगेगा। तुम अभी से 1 साल को मानने लगे? हाँ, मैं अभी से आज के दिन से जोड़ लो, और आज के दिन से ही जोड़ लो, और मैं बस 1 साल चाहता हूँ, उसने ये कहा था। मैं अपने घर पे हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते थे, बस दूरी बनाकर, उसने ये कहा था। विंग ऑल ओवर विंग यही चाहता था कि वो जिम्मेदार बन जाए ताकि वो लांचान को कभी हर्ट ना करे, क्योंकि वो जब जिम्मेदार नहीं था तो उसने हमेशा लांचान को हर्ट किया था और अब वो नहीं चाहता था। ठीक है, रुको, मैं मदर को कॉल करता हूँ। लांचान ने मदर को कॉल कर दिया था। मदर आकर विंग को ले गई थी। चीज़ें बदल गई थी, अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही थी। अब लांचान वो स्टूडेंट नहीं रहा था, वो बिजनेस में बिजी था और बिजनेसमैन था, जाहिर सी बात है। लेकिन वो अभी अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि सामने उसके विंग का घर था और दिन वहाँ से बढ़ते गए। और लांचान, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वो उस खिड़की पर खड़ा होकर विंग को ना देखता, और कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते थे और एक दूसरे को कॉल पे खड़े खिड़की पर खड़े होकर बात नहीं करते और देख नहीं लेते। और विंग जब तक उल्टे सीधे इशारे नहीं कर लेता उसका मन नहीं भरता था। ये चीज़ें लांचान को भी अच्छी लगने लगी थी। उसने मन में खुद से कहा, यानी वो ऑफिस में बैठा था, उसने मन में खुद से कहा कि अच्छा हुआ उसने टाइम ले लिया, वरना मैं कभी इस एरा को एंजॉय नहीं कर पाता। यानी रिलेशनशिप में रहना, दूर रहकर प्यार करना, मैं इसे कभी एंजॉय नहीं कर पाता। 1 ही साल की तो बात है जिसमें से 7 महीने तो गुजर ही चुके हैं, लांचान ने दिन जोड़ते हुए कहा था। और गाइज, इसी के बाद विंग ने दिल लगाकर हर कुछ किया, यानी वो बेकरी ओपन करना चाहता था। उसने बेकरी के एरिया में अपना आजमाया, उसने ट्रेनिंग ली, उसने प्रैक्टिस की, उसने अपनी शॉप खोली और उसने काम भी शुरू कर दिया था। पूरे 1 साल हो गए थे एंड 1 साल के उसी दिन पर उसकी बेकरी की ओपनिंग होने वाली थी और लांचान बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली उसका इंतजार खत्म हो गया था। वो विंग नहीं रह गया था जो डफर जैसी हरकतें किया करता था। अब वो स्टूडेंट जो बैड बॉयज़ हुआ करते थे, अब वो बैड बॉयज़ नहीं रह गए थे। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बन गए थे। उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया था। ओपनिंग का दिन था, पूरी फैमिली इकट्ठा थी। लांचान ब्लश कर रहा था। उसने विंग को इतना काम करते हुए तो कभी नहीं देखा था। वो हैरान हुआ था। वो लड़का, मासूम सा लड़का जो हमेशा डफर वाली हरकतें किया करता था, दूसरों को पीटता रहता था और अपना अपना ही मजाक उड़वाता रहता था और मेरे मेरे नाक में दम करता था। आज वो इतना जिम्मेदार हो गया कि उसने खुद की बेकरी शॉप खोली। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो मुझसे वेटिंग कर सकता है, यानी उसे लगता था कि वो वेटिंग कुछ कर लेगा तभी करेगा, वो जिम्मेदार है, वो वेटिंग कर सकता है। हम देखते हैं ओपनिंग के दिन ही सब लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया था और लांचान ने स्वीट विंग के मुंह पे डाली थी। अब तुम नहीं बच सकते स्वीटी, उसने ये कहा था। विंग ने ब्लश किया था। लांचान ने उसे हक किया था, उसके कानों में कहा था, फाइनली टाइम इज ओवर, यानी अब अगले ही दिन हमारी वेटिंग है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया। विंग हैरान हुआ था। लांचान, उसने लांचान की तरफ देखा। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। ये बहुत लंबा टाइम है, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मॉम ने पीछे से टोकते हुए कहा, तुम दोनों सारी बातें, सारी चीज़ें दुकान में ही, मतलब शॉप पर ही कर लोगे क्या? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो ब्लश कर जाता है। लांचान ने कहा, नहीं मॉम, अभी यहाँ से मैं विंग को अपने घर ही लेकर जा रहा हूँ। यानी उसने और एक और चीज़ लगा दी थी। विंग नर्वस हुआ था और विंग ज़्यादा नर्वस हुआ था और उस दिन पूरे बेकरी शॉप पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। सब तरफ फ्लावर से सजाया जाता है क्योंकि ओपनिंग का दिन था और सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लांचान दूर बैठा था और विंग को वो काम करते हुए देख रहा था। पूरी फैमिली वहीं थी, सब लोग विंग की हेल्प कर रहे थे क्योंकि वो सबसे छोटा घर का था, वो जिम्मेदार बन गया था। तो सब भी हैरान थे एंड सब विंग की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। लांचान ने विंग को मैसेज किया कि आज
आज उसने ये कहा था और आज क्या कि उसने कुछ नहीं लिखा था। विंग ने क्वेश्चन मार्क लगाया। लान चान ने कहा 1 साल पूरे हो गए, मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को नहीं रोक सकता, उसने ये कहा था। विंग ने कहा कि तुम चलो, मैं आज मैं मतलब उसने कहा मैं टाइम से घर आ जाऊँगा, उसने कहा था। और गाइस सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ 8:30 बजे विंग ने अपना काम खत्म किया था। उसने बेकरी शॉप बंद कर दी थी और उसने सीधे वो लान चान के घर पे गया था। वो आज अपने घर पे नहीं गया था, उसने बेल बजाई थी और बेल कोई खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि लान चान उसके सामने खड़ा था। विंग ने ब्लश किया था, लान चान ने भी स्माइल की थी। तो फाइनली उसने कहा था कि तो फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। लान चान ने उसे हक किया था। लान चान ने विंग का हाथ पकड़ के अंदर मतलब वो विंग का हाथ पकड़ के अंदर की तरफ जा रहा था कि लान चान की नज़र सामने की बिल्डिंग पे जियान चिंग पर गई, जो उसे अभी भी घूर कर देख रहा था। और लान चान कहता है उसे अब क्या तकलीफ हो, इस तरह क्यों घूर रहा है। लान चान ने उसे फ्लाइंग किस इशारे में दिया था और जियान चिंग चिढ़ता है। जियान चिंग देख रहा था। जियान चिंग मन में सोचता उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो विंग को इस तरह क्यों लेके जा रहा है, मैं इसे अभी बताता हूँ। और हम देखते हैं जियान चिंग गुस्से में नीचे उतरा था। मॉम, उसकी शादी नहीं हुई, वो विंग को अपने घर पे क्यों लेके जा रहा है, और जब शादी होने ही वाली है तो इतनी जल्दी वो क्यों कर रहा है, उसने कहा था। मॉम ने उसे आंख दिखाई दी। तुम क्या बकवास बातें सोच रहे हो, उन्हें कम से कम बात तो करने दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दो। जियान चिंग चिढ़ा था। मॉम से डांट पड़ी थी। वो फिर से अपने फ्लोर पर जा पहुंचा था एंड उसने देखा कि विंग और लान चान के कमरे की लाइट चल रही, यानी वो दोनों अभी वहां पहुंचे होंगे। उसने टाइम के हिसाब से अंदाजा लगाया और वो खड़ा होकर देख रहा होता विंग कहाँ है, विंग कहाँ। उसने खिड़की से देखने की कोशिश की लेकिन विंग उससे नजर नहीं आया एंड थोड़ी देर बाद उसे लान चान की परछाई नजर आई थी। लान चान खिड़की की तरफ आया था। उसने वो अभी शर्टलेस था और उसने जियान चिंग को देखा। जियान चिंग भी उसे देख रहा था। हाँ, वो शर्टलेस क्यों, उसने ये कहा था। नहीं, जियान चिंग को चिढ़ हुई थी वो अभी क्या करने जा रहा है, क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। जियान चिंग को इस बात की चिढ़ लगी हुई थी कि जब शादी नहीं हुई तो लान चान को किस बात की इतनी जल्दी है। एंड लान चान ने अगेन उसे आंख मारी थी और फ्लाइंग किस बहुत दूर से दिया था। वो जियान चिंग गुस्सा हुआ था। लान चान ने अपनी खिड़की बंद कर ली थी पूरी तरीके से। जियान चिंग 1 मिनट तक देखता रहा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले ही मोमेंट उसे लान चान के कमरे की लाइट ऑफ होती हुई दिखाई दी थी। जियान चिंग का गुस्से में सब खून उबल गया था और वो नीचे दौड़ते हुए गया था। मॉम, उसने सारी बातें बता दी। मॉम ने जियान चिंग के मुंह पे अपना हाथ रख लिया। बस भी करो, कल उसकी वेडिंग है। और बात तो वही पड़ी ना, उसने ये कहा था कल उनकी वेडिंग है, कम से कम कुछ तो तुम जियान चिंग, तुम अगर बड़े हो तुम इस तरह की हरकतें मत करो, मतलब तुम कुछ तो समझदार बन जाओ, तुमसे ज़्यादा समझदार तो विंग है। उन्होंने ये कहा था एंड डैड जो होते हैं वो वहाँ से हंस के निकल गए होते क्योंकि लान चान की काबिलियत जाने के बाद डैड ने भी लान चान को एक्सेप्ट कर लिया था। और होमिन की असलियत तो सामने आ ही गई थी क्योंकि उस लड़की ने होमिन के खिलाफ गवाही दे दी थी कि होमिन ने किस तरह ज़बरदस्ती उस लड़की को फोर्स करके वो आईटी वाली बात और फेक उसकी गर्लफ्रेंड यानी फेक आईटी वाली लड़की बनने का एक्टिंग करने के बाद। और ये बात भी ओपन हो गई थी कि वो होमिन ही था जिसने बचपन में विंग के साथ बुरा करना चाहा था। और होमिन की कंपनी तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी एंड होमिन पे केस चल रहा था। फिलहाल वो अभी जेल में था, इसलिए डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जियान चिंग ने तो ऑलरेडी लान चान को एक्सेप्ट कर लिया था, वो दिखाता नहीं था। एंड मॉम ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था। जे बुजुन को कोई आपत्ति नहीं थी। और लान चान के स्टेप डैड वो भले ही ऊपर से रूड थे लेकिन वो अंदर से लान चान की बहुत फिक्र करते थे। सब कुछ फिट था तो किसे ही आपत्ति थी। एंड मॉम जो होती हैं वो जाती हैं अपने कमरे में और उन्होंने सामने लान चान के कमरे को देखा था। उसकी लाइट अभी भी ऑफ थी। मॉम ने स्माइल की थी और उन्होंने अपनी खिड़की भी बंद कर ली थी। और मॉम जो होती हैं वो अपना जो होते हैं मतलब बेड जो होता है वो सही करने लगती हैं और वो स्माइल करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे शुरू से पता था लान चान उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं जानती थी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा और मेरा बेटा विंग भी जिम्मेदार बनेगा। और आज वो जिम्मेदार बन गया है और मुझे लान चान पे पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन उसे सही कर देगा। आज दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और एक दूसरे के रिश्ते को भी समझते हैं। और किसने कहा कि बैड बॉयज डोंट फेल इन लव, यानी कि बुरे लड़के प्यार में नहीं गिरते हैं, ये कहावत बहुत गलत है। और ये कहावत मैं इस कहावत को बिल्कुल भी इनकार करती हूँ कि बैड बॉयज प्यार में नहीं गिरते। बैड बॉयज भी प्यार में गिरते हैं और बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। मॉम ये बातें कह रही होती लान चान और विंग के बारे में सोचकर। तुम क्या बड़बड़ा रही हो, पीछे से विंग के डैड आए थे, उन्होंने स्माइल की थी। कल विंग की शादी है, हमें जल्दी से सोना चाहिए, तैयारियां करनी है। लान चान ने सब कुछ कर दिया है, डैड ने बहुत प्राउड से कहा था। अच्छा, अब लान चान को इतना प्राउड से आप लान चान के बारे में बोल रहे हैं। और हम देखते हैं विंग के डैड कहते हैं होना भी चाहिए, वो लड़का है ही ऐसा नहीं। उन्होंने लान चान की तारीफ की थी और आपका बेटा विंग भी कमाल का है, मुझे लगा नहीं था कि वो डफर इस तरह हो जाएगा। फिलहाल वो कहाँ है, उन्होंने ये पूछा था कि फिलहाल वो कहाँ है क्योंकि डैड ने ध्यान नहीं दिया था जब जियान चिंग सारी बातें कह रहा था। और हम देखते हैं मॉम वो विजुअल्स याद करती हैं जब जियान चिंग कह रहा था कि विंग चढ़ले था और उसने अपनी लाइट भी ऑफ कर ली। और हम देखते हैं मॉम मुस्कुराती हैं, उसे लान चान के साथ ही रहने दो, टाइम स्पेंड करने दो और एक दूसरे को समझने दो। डैड मुस्कुराए थे। सीन शिफ्ट होकर लान चान के कमरे में जाता है जहाँ लाइट तो पूरी तरह से ऑफ थी एंड पूरे कमरे का माहौल ही चेंज हुआ था। एंड आज फ्रेंडशिप
जो है वो फ्रेंडशिप नहीं रह गई थी, यानी अब वो दोनों लवर्स थे और कल वो दोनों मतलब एक दिन बाद ही रात को चढ़ने की देरी थी, अगले दिन वो पार्टनर्स हो जाते, एक दूसरे के सोलमेट हैं और वो दोनों अभी अंधेरे में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाना चाहते थे और वो रात उन दोनों के लिए बहुत खास रात थी। अगले दिन उन दोनों की वेटिंग भी हो गई थी, पूरी फैमिली शामिल थे, सब कुछ ठीक था। विंग ने अपनी बेकरी संभाल ली थी, लांचान तो बिजनेसमैन था ही और उन दोनों की लाइफ इसी तरह ही बहुत अच्छे से गुजर रही थी एंड सब कुछ ठीक हो गया था एंड लांचान जीत गया था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये कहावत बुरी है कि बैड बॉयज डोंट फेल इन लव, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैड बॉयज जब प्यार में गिरते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से गिरते हैं और वो तभी मानते हैं जब तक वो अपने प्यार को पा नहीं लेते हैं और लांचान ने ये साबित कर दिया था। और अब वो दोनों बचपन के दोस्त नहीं थे, बल्कि अब वो दोनों इक्वेटिंग कपल हो गए थे, यानी शादीशुदा कपल हो गए थे और सब कुछ बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में जा रहा था। और इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग यहीं होती है। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। हाँ, इसमें मैंने ओपनली रोमांस नहीं देखा है, लेकिन ओपनली रोमांस का मतलब ये नहीं कि हमने प्यार नहीं दिखाया, हमने महसूस किया लांचान और विंग के प्यार को बहुत ही डीपली। एंड प्लीज़ बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी आपको। इस सीरीज में भी हमने लांचान के पेशेंस के बारे में देखा कि अगर पेशेंस हो इंसान के अंदर तो एंड देन वो हासिल कर ही लेगा जो उसके अंदर है। एंड हमने ये भी देखा कि कभी कभी बात न करना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर न करना कितनी बड़ी एक दूसरे के बीच में नाइत्तेफाकी पैदा कर देती है। तो जो बात हो एक दूसरे से क्लियर कर लेनी चाहिए, ये सोचकर न डरना चाहिए कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि नाइत्तेफाकी और भी बुरा चीज़ कर देती है दो लोगों के बीच में। और ये सीरीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और प्लीज़ बताना है नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है वो हॉरर है, वो भी आप लोगों की डिमांड पर है, वो हॉरर और कॉमेडी है। और गाइस प्लीज़ एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आज जिस कमेंट के बारे में मैंने जिक्र किया था माय डियर, मैंने उस कमेंट का बुरा नहीं माना है, मैं बस आप लोगों के थॉट सुनना चाहती थी, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। आप प्लीज़ अपने कमेंट दीजिएगा। और ये वांग यीबू और साओ चैन की स्टोरी नहीं, हम जानते हैं ये लांचान और विंग की स्टोरी है जो हमारे नॉवल के कैरेक्टर हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डार्क मैं कभी भी फैन फिक्शन में नहीं दिखाती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है जो उनकी निजी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालेगा। हम जानते हैं हम फैन फिक्शन है और हम अनटेम्ड सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपने कपल्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और गाइस आप लोगों का क्या सोचना है प्लीज़ इस पर बताइएगा, और आप लोग क्या नेक्स्ट उसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस सीरीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जैसे कि अब तक आपने मेरी सारी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया। थैंक यू सो मच एक बार फिर से।